गुड मॉर्निंग जी, सभी को नमस्कार। कैसे हैं? सो अभी आपने देखा कि एक जॉब वाला जब जाता है ऑफिस में, उसका क्या हालात होते हैं। छुट्टी लेने जाता है तो उसको छुट्टी मिलने के टाइम पे क्या हालात होते हैं, और बिजनेसमैन कैसा होता है। बिजनेसमैन के लिए जो इसके एम्प्लॉय गाड़ियां खोलते हैं, आप गाड़ियां खोलने वाले बनना चाहते हो या फिर गाड़ी में जो बैठा है बिजनेसमैन वो बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो हमारी जो मेन थिंग है, हमें बिजनेस में कहाँ पहुंचना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस करना है नहीं करना है, ये सब कुछ आपको सोचना है। राइट। अब एक चीज को अंडरस्टैंड करिएगा कि आपने आज बिजनेस को शुरू किया। राइट। बिजनेस शुरू किया। बिजनेस करने से पहले 1,000 बार सोच लीजिए कि मुझे फॉरएवर करनी है कि नहीं करनी है। जिन्होंने आप पिछले मंथ लास्ट मंथ एएस किया है, किसी ने सुपरवाइजर किया है, किसी ने एएम किया है, किसी ने मैनेजर किया है, जिन्होंने भी ये लेवल्स को अचीव किया है, उन सभी को मेरी तरफ से बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए आपने बिजनेस को शुरू करना है, उससे पहले हमें 1,000 बार पर्सन को सोचवाना पड़ता है। ये भाई कदम रख, मेरा टाइम बहुत कीमती है, तेरा टाइम भी कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, हम दोनों का टाइम कीमती है। कि अगर तू कदम रख रहा है बिजनेस के अंदर, तो मैं तेरी हेल्प करूंगा एक एक चीज़ सिखाने के लिए, कैसे इस बिजनेस को करना है, कैसे हम बिजनेस को में प्रमोशंस कर सकते हैं, कैसे हम ऐड डाल सकते हैं, कैसे हम लीड को जनरेट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें आज आपको सिखाई जाएंगी, वो चीज़ों के लिए आपको पहले उसको सीरियस करना जरूरी है। क्योंकि आज आपने सिखा दिया, कल वो आए ना ऑफिस में, या फिर आपसे कल बात ना करे, वो कहीं शादी पे चला जाए। क्योंकि अब मेरा मानना यह है कि आप जब कोई दुकान खोलते हो, मान लो आपने टायरों की दुकान खोलनी है और उसमें 1-1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। टायर होते हैं ना, गाड़ी के टायर बेचते हैं लोग। करोड़ों के टायर लाने पड़ते हैं पहले। या फिर आपने 20-30 लाख रुपए लगा के कोई सैलून खोलना है, या कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है, कुछ भी खोलना है, अपने 10 लाख रुपए भी अगर आपने लगाना है मम्मी पापा से लेके, तो कितनी बार सोचोगे आप? बहुत बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? कि यार ये है वो है ऐसे वैसे, 1,000 बार सोचेंगे कि यार मैं बिजनेस करने लगा हूँ और इसको मैं करूँगा, इसमें ये नुकसान है, इसमें ये लॉसेस हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, तो मेरे को बहुत बार सोचना चाहिए। राइट। तो जब हम बिजनेस करने लगते हैं तो हमें सोच समझ के कदम रखना फॉर एवर के अंदर भी, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम इज इक्वल टू मनी, इस चीज़ को बात में दिमाग में आप डाल लीजिए। अगर हम बिना सोचे समझे बस किसी को देख के इन्फ्लुएंस होके, अच्छा उसको इतना पैसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है, ठीक है, वो अच्छी बात है, आपने देखा समझा। पर लेकिन क्या फॉरएवर को प्रॉपर वे से समझा? एक एक चीज़ इसके बारे में समझी कि कैसे इसमें नेटवर्क बनाना है, क्या क्या करना है, नेटवर्क बना के मेरे को कैसे इसमें पैसा आएगा, 6 महीने से साल के अंदर अंदर मैं 1 लाख रुपए मंथली पे कैसे पहुंच सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने क्या कैलकुलेट करी? फॉरएवर के कौन कौन से इंसेंटिव्स होते हैं, 11 टाइप की इनकम होती है। कौन? एक सबसे बड़ी इनकम होती है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर देती है, 1% भी दे दिया तो 8-10 लाख रुपए बन जाता है। कई लोग 50-50 लाख रुपए आए। अभी लास्ट में हमारी टीम में मैम आपको मिलवाऊंगा अभी आज मैं, जिन्होंने कंपनी के प्रॉफिट में से शेयर लिया है। और शी इज़ हाउस वाइफ, बच्चा छोटा सा, उसको पालते पालते उन्होंने इतनी मेहनत करी और उन्होंने अपने प्रॉफिट में से शेयर लिया। मंथली इनकम उनकी इस टाइम पे 3 से 4-5 लाख रुपए क्रॉस हो चुकी है, मंथ की इनकम। और बच्चा है छोटा सा हाथ में, उसको भी देखना है, सारा कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे अचीव हुई? एक तगड़े डिसीजन की वजह से। एक तरफा डिसीजन कि मुझे अब फॉरएवर करनी है, तो मेरे को यहाँ पर 100% टाइम देना होगा। लोग यहाँ पर आते हैं, टाइम फ्रीडम नाम का वर्ड सुनते हैं कि फॉरएवर के अंदर फ्रीडम है, टाइम है। दोस्तों, फ्रीडम तब होती है जब हम कामयाब हो जाते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, तब जाके हम फ्री होते हैं। राइट। और यहाँ पे हम पहले से ही दिन से फ्रीडम सोचने लग जाते हैं। आपके माँ बाप जो है, आपके मम्मी पापा हैं, वो भी आपको ये सोचते हैं, जो फॉरएवर करने वाला इंसान है उसको ये सोचा जाता है कि यार ये तो फ्री है, इसको सिलेंडर लेने भेज दो, इसको मासी आए हैं, मासी को बस स्टैंड पे लेने भेज दो, बुआ ये बुआ को लेने भेज दो, सौदा लेकर आ जा भाई, या चीनी लेकर आ, ये आ। मतलब हमें फ्री समझा जाता है। राइट। क्योंकि जो चीज़ें हमने सुनी है, हमने देखी हैं, वो उन्होंने नहीं देखी ना, जो आपने देखा है सारी चीज़ें।
हमारा जनरेशन गैप है। हमें समझना चाहिए कि क्या हमारे मम्मी पापा हमारी बात को समझ पाएंगे, है ना। और हमें कहाँ पर टाइम देना है वो हमें समझना है। अब 1-1.5 करोड़ रुपए लगा के, 50 लाख रुपए लगा के मैंने कनाडा जाना है, 25-30 लाख रुपए लग जाता है कनाडा जाने के लिए। अब कनाडा में जाके वहाँ पे मैं क्या करूँगा? मम्मी पापा से 25 लाख रुपए लिए मैंने। वहाँ पे जाके क्या मैं टाइम वेस्ट करूँगा, या फिर कॉलेज ख़त्म होते ही फिर किसी रेस्टोरेंट में नौकरी करने लग जाऊँगा, झाड़ू पोछा मारूंगा, या वेटर की नौकरी करूँगा? पैसे पूरे करने हैं ना। खुद का खर्चा, जो रेंट पे मैं रह रहा हूँ रूम का, वो रेंट भी मुझे कनाडा में खुद देना है। मेरे मम्मी पापा ने तो बड़ी मुश्किल से उधार उधूर लोन लोन लेके मेरे को भेजा है वहाँ पे। तो हम सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। चाहे आप इंडिया में भी रह रहे हैं, यहाँ पर भी हमें सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर हम प्लान करके नहीं चलते हैं लाइफ में आगे, हम सोचते हैं कि यार, आजकल बोला जाता है ना, हम रीले देखते हैं, आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट को जियो। भाई प्रेजेंट में अगर काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल ही। यहाँ पे उल्टा बोला जाता है। हमें आज अगले साल का प्लान करना, 2 से 3 साल का प्लान करना है। सारी दुनिया प्लान करके चल रही है। आप क्रिकेट देखते हो, आईपीएल मैच है, वर्ल्ड कप मैच है, पहले से प्लान है कौन से ग्राउंड में होगा, कितने बजे शुरू होगा, कोई कौन से दिन इंडिया का मैच होगा, जिस संडे वाले दिन, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखने वाले लोग होते हैं, तो टीआरपी बढ़ती है, पैसा ज़्यादा बनता है। सारे के सारे 2-2 3-3 साल पहले प्लान हो चुका है। हम यहाँ पर चले हुए, हमारे आज संडे है, आज हम एक मीटिंग का, ट्रेनिंग का लिंक दिया गया है, और हम जबरदस्ती बैठ के लगा रहे हैं। कोई चलते हुआ लगा रहा है, कोई सो के लगा रहा है, कोई कैसे लगा रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि फॉरएवर में 30-35 लाख रुपए नहीं लगा ना। यहाँ पर तो 30-32 हज़ार रुपये में टू सीसी हो गया, मम्मी पापा से जबरदस्ती सी करके ले लिए, कोई नहीं, खराब भी हो गया तो कोई चक्कर नहीं। मेरे लिए 30-32 हज़ार, 50 हज़ार रुपया 5 लाख के बराबर था, 50 लाख के बराबर था जब मैंने फॉरएवर शुरू करी थी। आज 11 लाख लोगों की टीम है मेरे अंडर में, 4,000 प्लस मैनेजर हैं। सोच के देखिए, है ना। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हुई? मैंने इसको एक तरफा करके बिजनेस को करना शुरू किया, इसको समझा कि कैसे बिजनेस को करना है, क्या करना है, किस हिसाब से करना है। 30-35 लाख रुपए लगा के मान लो मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है। मैंने कपड़े की शॉप एक अच्छी जगह पे, मैं दिल्ली से कपड़े लाऊंगा, जीन्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, है ना, या लेडीज़ का लाऊंगा या फिर जेंट्स का लेकर आऊंगा। अब मैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करने में कितनी बार सोचूंगा कि मैं घर वालों से 35 लाख रुपए लगाने हैं। यहाँ पर हम 1,000 बार सोचूंगा, और उसके बाद क्या होगा? चाहे बरसात हो रही है, चाहे धुंध पड़ रही है, चाहे घर पे शादी है, मेरे को 35 लाख रुपए पूरे करके घर वालों को देने हैं। मैं कहीं जाऊंगा? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे मम्मी पापा नहीं है ना, सॉरी, हम किसी के मम्मी पापा नहीं है। अगर हम किसी के मम्मी पापा होते तो हमें टेंशन होती कि यार मैंने दूध लाना है, मैंने बच्चे को डाइपर लेकर आने हैं, मैंने बच्चे की एडमिशन करानी है, मैंने घर की बिजली का बिल देना है, मैंने दूध का बिल देना है, मैंने सब्जी लेकर आनी है, दाल लेकर आनी है, चीनी लेकर आनी है। और आपके सिर पे जिम्मेवारी नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो आज लगा ली ट्रेनिंग, कल हम आराम से बैठते हैं। पर लेकिन दोस्तों, जिसने आज कदम रखा है, ये सोच लो कि 1,000 बार सोच लो कि फॉरएवर करनी है कि नहीं करनी। फॉरएवर दे क्या सकती है आप सोच भी नहीं सकते। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है। आप बिल्कुल लाइफ में चेंज ऐसा ला सकते हो कि आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, क्योंकि एक नेटवर्क की इनकम इतनी बड़ी इनकम होती है जो आप सोच भी नहीं सकते। लोग बोल रहे थे अंबानी ने 5,000 रुपये खराब कर दिए, 2,500-3,000 रुपया शादी पे खराब कर दिया, गरीबों में बांट देता, अपने लड़के की शादी थी। उसने कुछ भी नहीं किया। उसने 2-4 करोड़, जो सॉरी 10-15-25-30 करोड़ लोग उसका जियो का फ़ोन यूज़ करते हैं, उसका 10-10 रुपये रिचार्ज बढ़ा दिया, उसने सारे शादी के पैसे पूरे कर लिए। नेटवर्क कितना बड़ा है। मैंने एक कॉलेज के लड़के को यहाँ पर बताना शुरू किया फॉरएवर के बारे में। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे प्रोडक्ट्स इसके काम करते हैं। और उसने मैंने इस तरीके से बताया कि उसको लगा कि यार मेरे मम्मी पापा को तो ये एलोवेरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये ज़रूरत वाला प्रोडक्ट है, ये तो हर घर में ज़रूरत है, और इसकी कहीं पे वो है ही नहीं, डिमांड वो ही नहीं है, एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है कहीं पे। पूरे महाराष्ट्र में इसकी दुकान नहीं है, राजस्थान में इसकी कहीं दुकान ही नहीं है, और गूगल कह रहा है दुनिया का बेस्ट एलोवेरा फॉरएवर का है। मैंने एलोवेरा इस तरीके से समझाया, उसने अपने फ्रेंड्स को कॉलेज में मिला के मेरे से मिलवाया, और फिर उन्होंने कहा कि यार मेरे मम्मी डैडी डैडी को एलोवेरा बहुत पिलाना ज़रूरी है।
क्योंकि इतना गंद खा रहे हैं आज के ज़माने में। आप सोचो, पहले के ज़माने में कभी कभी मेला आता था और जलेबी खाई जाती थी, बाहर का खाना खाया जाता था। आज रोज जो हॉस्टलों में रह रहे हैं लड़के, कोई घर से बाहर रह रहे हैं या जो घर पे भी रह रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ बाहर जाके सोया चाप शाम को खा के आनी है। वहां पे हमने छोले भटूरे खा के आने हैं, ये मैदा है, पेट में जाके चिपकता है। आप ब्रश करते हो, 2 दिन ब्रश ना करो, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 20 दिन ब्रश ना करें तो क्या होगा? मुंह बिल्कुल खराब पड़ जाएगा। सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं मुंह से, दोपहर को करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं। 10 मिनट मुंह में खाना होता है, अंदर कितनी देर होता है कोई लंबा सा ब्रश भैया अंदर डाला और अंदर सफा मुंह में सफाई करने लग गए। ऐसा कुछ होता है कभी? नहीं होता ना। तो चीज को अंडरस्टैंड करो कि वो खाना हमने 20 साल अंदर डलता गया, डलता गया। आप सोचो, आप आड़ू खाते हो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। आप सेब खाते हो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। 8 प्रकार की स्प्रे होती है सेब के ऊपर। डॉक्टर बोलते हैं एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। वो डॉक्टर को बुला रहे हैं हम, बल्कि इतना जहरीला सेब है। कलर की उस पे वो होती है, स्प्रे होती है, कलर आ जाए रेड का, रेड हो जाए वो। और पता नहीं कौन कौन सी स्प्रे होती है, कीड़ा ना लग जाए। फिर उसके बाद फिर हम छोले भटूरे, फिर वो समोसे, फिर उसके बाद चाउमीन। कितनी बार खाई, शादियों में चाउमीन खाई। फिर बर्गर, फिर पिज़्ज़ा, कितनी बार खाया, सब मैदा। अब धीरे 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 सोचो, बचपन में जिस आदमी को कैंसर अब हुआ है, उसको बचपन में था। ब्रेन ट्यूमर हुआ, बीपी की गोली जिसको लगी हुई है, आपके पड़ोसी को, किसी को भी, बचपन में था नहीं था? वो खा खा खाते 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 अंदर काला पड़ गया, और वो गंध अब, वो गंध हमारा ऊपर जाना पड़ गया। अब आप जिस घर में बैठे हो, उस घर में एक पानी की टैंकी है। वो पानी की टैंकी अगर साफ ना हो तो क्या होगा? कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पर लेकिन जिस पानी की टैंकी में, आसपास के सारे घरों में पानी की टैंकी है, उसमें उन सारे घरों में पानी की टैंकियों में पानी कहाँ से आ रहा है? एक बड़ी पानी की टैंकी से। वो बड़ी पानी की टैंकी की अगर सफाई 2 साल ना हो तो, और अगर 20 साल उसकी सफाई ना हो तो पानी काला पड़ जाएगा, काई पड़ जाएगी। कि बीच में छिपकलियां मरी होंगी, कुछ मरा होगा। और वही पानी फिर एक बटन दबाया जाता है, और वो हमारे घरों में, घर की जो टैंकी है छत के ऊपर, उसमें पानी आ जाता है। अब बड़ी पानी की टैंकी है आपका पेट, जिसको आपने 20 साल से साफ नहीं किया। डालते गए डालते गए डालते गए, और उसमें कालापन हो गया। अब वो कालापन कहाँ जाना शुरू हो गया? नसों में। ये हमारा हार्ट जो है वो टुल्लू पंप है, जो पूरी बॉडी के अंदर उस पानी को पंप करता है। ये जो छत पे पड़ी हुई टैंकी है, यहाँ पर वो पानी जा रहा है। अब हमारे जो नलके हैं, इनमें से जो पानी निकल रहा है, जिस दिन ब्लॉक हो गया और वो काले पानी की वजह से, उस दिन अधरंग हो गया, बीपी का अटैक आ गया। अब आपके सामने 20-20 साल के लड़कों की डेथ हो रही खेलते खेलते। अच्छा भला सोया था, सुबह उठा ही नहीं। ये सारी बीमारी कहाँ से शुरू हुई? पानी की टंकी से। ग्लूकोसामाइन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, एमएसएम का इंजेक्शन लगता है घुटनों में। वो डॉक्टर लगा देता है, भाई ग्रीस खत्म होगी, साइनोविल फ्लूइड जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं हिंदी भाषा में, वो खत्म होगी। अब वो उसको ये नहीं पता भी पेट काला पड़ा हुआ है। पेट के आगे दूध में भी, अमरूद दूध में भी दूध पियोगे, अमरूद खाओ, उनमें ग्रीस है, कैल्शियम है। वो जा सकता है, पर लेकिन पेट ही काला पड़ा, आगे जा ही नहीं रहा। फॉर एवर का फ्रीडम पिया, उसमें एलोवेरा था, साथ में भी ये ग्रीस थी। बंदा कहता है यार ये तो मेरे को 5 लाख रुपए लगने थे, बच गए। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, समझ रहे हो? अब ये सारी चीज़ों की जब हमने नॉलेज ली, हमने ये चीज़ें फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को हमने, मैंने जब उनके फ्रेंड्स को बताया, उस लड़के के, जो उस कॉलेज का लड़का था, मैंने उनको जब बताया, उन्होंने अपने अपने दादी के लिए, कोई किसी के लिए कुछ ले लिया। अब मेरे पास नॉलेज थी एक्चुअली, मैंने दुकान खोलनी थी, 30 लाख रुपए लगाना था। मैंने एक एक चीज़ की नॉलेज ली। वे फील्ड्स ऑफ ग्रीन क्या होता है, भाई प्रो भी क्या होता है, करते करते जब उन दोस्तों ने सबने कुछ ना कुछ लिया ना, तो मेरे वाले लड़के को कितने पैसे आए? 5,000 रुपये आए। जब उनको पाँच पाँच, जब उन्होंने कहा यार तेरे को 5,000 आए हैं, हम क्या तू पढ़ते पढ़ते 5-7 हज़ार रुपये कमाने लग गया, अपनी फीस खुद दे रहा है, हमें भी बता। जब उन उनके उनके उसके कॉलेज में कोई जयपुर से था, जयपुर में कहता जी मेरे भाई ये वहाँ पर फ्री बैठा है, ताशे खेलता है उसके दोस्तों के साथ, आप वहाँ हमारे साथ चलो। तब जूम ऐप नहीं थी जैसे आज हम जूम ऐप पे बैठे हैं। मैं जयपुर चला गया मीटिंग करने के लिए, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, बस में, 12 घंटे 15 घंटे के अंदर। वहाँ पे सिर्फ 3 लोग बैठे हुए। फिर आया, फिर यूपी चला गया 500 किलोमीटर दूर, अलीगढ़। फिर वापस आया, पंजाब में गुरदासपुर चला गया। ऐसे करते करते 2-2.5 साल में कभी रुका नहीं। कर तब जूम ऐप नहीं थी, जहाँ जो बोलता था वहाँ पे फॉरएवर समझाने चला जाता था। अब वो उस लड़के के साथ करता गया करता गया करता गया करता गया। आज देखो आपके सामने, लाइफ उसकी चेंज होगी, और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसने सीखा कि कैसे हम बिजनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है।
ठीक है। सीखा बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाता है, और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने सीखने शुरू किए। और सीख के कैसे हम इनवाइट करते हैं, कैसे हम किसी पर्सन को बिजनेस के बारे में समझाते हैं, कैसे वो सारी चीज़ें समझता है और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। और उसने करते करते वो जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि इस लड़के ने छोटी सी उम्र में क्या करा, डिसीजन लिया भाई मेरे को या तो पढ़ाई करनी है या फिर बिजनेस करना है। अब पढ़ाई करनी है, बिजनेस करने के साथ साथ इसने गोल लिया कि मेरे को 2 साल के 2 महीने के अंदर क्या करना है, 6 महीने के अंदर क्या करना है, 1 साल के अंदर क्या करना है, और मेरे को एक अपनी क्रेटा गाड़ी कब निकलवानी है। वो गोल को लिखा, अपने कमरे के अंदर फोटो लगा दी, कलर भी लिख दिया भाई गाड़ी काले रंग की क्रेटा लेनी है। ठीक है। और वो रोज उसको देखता देखा करता था, है ना। तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन थी, क्योंकि बच्चे नहीं थे इसके भी। इसने घर की फीस नहीं देनी थी, इसने कॉलेज की बच्चों की फीस नहीं देनी थी, इसने को बच्चों के लिए कोई घर पे दूध नहीं लाना था, इसने कोई बच्चों के लिए सब्जी नहीं लेके आनी थी। सिर पे कोई जिम्मेवारी नहीं थी, पर गोल्स थे, ड्रीम थे, बड़े ड्रीम थे भाई मेरे को गाड़ी लेनी है छोटी सी उम्र के अंदर ही, बुजुर्ग होके बूढ़े होके नहीं लेनी है, जो हमारे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से ली जाके कितने साल के बाद। तो वो जॉब की नहीं करी इसने, क्या डिसीजन लिया, बिजनेस करा, और 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर ही गाड़ी लाके खड़ी कर दी थी। क्या क्या सीखा जो आज आपको मैं सिखाऊंगा। गोल्स की वजह से सब कुछ होता है ये सब कुछ, कि मेरे के सिर पे अगर कोई एक सामने गोल है और मेरे को ये ड्रीम है, मेरे को ये पूरा करना है, उसकी वजह से होता है। सो अभी आपके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव फॉर एवर ने लॉन्च किया है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। पर उससे पहले हम इस इंसान से पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या सीखा जो आज आपको सिखाया जा सकता है। समझ रहे हैं, सीखना चाहते हैं कि इनसे इन्होंने कैसे हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे लिस्ट बनाई जाती है, कैसे इनवाइट किया जाता है किसी पर्सन को बिजनेस के बारे में बताने के लिए, क्योंकि हमने नेटवर्क बनाना ना। अब जो मैंने नेटवर्क बनाया कॉलेज में इस फ्रेंड्स के थ्रू, पहले मैंने इसको इनवाइट खुद किया होगा, मेरे को अननोन था ना ये मेरे लिए, मैं इसको जानता नहीं था। मैंने इनको इनवाइट किया और इनको फॉर एवर के बारे में समझाया, क्या क्या समझाया। तो आज हमें ये चीज़ सीखनी है कि 1 तारीख फरवरी की है, मेरे को कैसे पर्सन को बुलाना है कि इसको ये ना लगे कि मेरे को ज़रूरत है, भाई प्लीज़ आ जा एक बार सुन लेना, ये नहीं करना। हम कोई मांगते नहीं है, हम देने वाले हैं। हमने किसी से लेना नहीं है, हमने उसको देना है, क्योंकि उसकी लाइफ चेंज हो रही है। समझ रहे हो। तो ये चीज़ें सीखनी है कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ों को हम कैसे देने वाले बनते हैं, कैसे हम लिस्ट बनाते हैं, कैसे लिस्ट में ग्रोथ लाते लेकर आते हैं, कैसे हम बिजनेस किस किस को बिजनेस के बारे में बताना है, किसको नहीं बताना है, भाई हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, इस एटीट्यूड के साथ बिजनेस को करना है। हमें ज़रूरत नहीं है, हमने मंगते नहीं बनना। 150 करोड़ रुपए, तो इसको 50 करोड़ की पॉपुलेशन वाला ये हमारा देश है इंडिया, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। हाँ, अगर यहाँ पर बिजनेस ना होना फॉर एवर में नेटवर्क का, क्योंकि ऑल ओवर कहीं पे भी फॉर एवर की दुकानें नहीं, कोई ऐड नहीं है। और एलोवेरा हर जगह चाहिए है। अगर आपने समझाना सीख लिया फ्रीडम के बारे में, आपने प्रोबी के बारे में चीज़ें सीख ली, आपका बिजनेस पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इसकी ऐसी ये चीज़ें इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है जो चीज़ें फॉर एवर बनाता है। इंडिया में एक भी चीज़ ऐसी अवेलेबल नहीं है जो फॉर एवर बना रहा है। समझ रहे हो, इतनी पावरफुल तरीके से बना रहा है। तो चीज़ को अंडरस्टैंड करें, समझें। मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर शुभम सक्सेना जी को कि वो हमारे साथ जुड़ें इस मीटिंग के अंदर। और वेलकम शुभम जी, कैसे हैं।
गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। मैं बहुत बढ़िया सर। आप बताओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैंने आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, आपने जो गाड़ी ली थी, हाँ जी, हाँ जी ये सर। वीडियो दिखाई है। काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर यंग लोग बैठे हुए हैं जो आपको सुन के आज इंस्पायर भी होंगे और सीखेंगे कि कैसे फॉरएवर के अंदर ग्रोथ ली जाती है। कुछ पॉइंट्स जो आप बताएंगे, मैं हाँ चाहता हूँ जी। वो बढ़िया तरीके के साथ सबको गाइडेंस मिले कि सोशल मीडिया का कैसे यूज़ होता है, इनविटेशन का कैसे यूज होता है, ऑफलाइन कैसे इनवाइट किया जाता है, और सबसे पहले लिस्ट कैसे बनाई जाती है कि नेटवर्क बनाना है कि यार मेरे को शुभम को फॉरएवर के बारे में बताना चाहिए, शुभम से आगे रेफरेंसेस लेने चाहिए अगर शुभम काम नहीं करता मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें बिजनेस फैलाना है ना। तो बिल्कुल। फैलाते फैलाते जैसे मेरी 11-12 लाख लोगों की टीम है, वैसे आप सबकी इतनी बड़ी बड़ी टीमें हो, है ना। हाँ तो जी ये सर। डिसीजन लेके अब आप थोड़ा बताइए कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। सो हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ शुभम सक्सेना एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। और अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने बीकॉम की हुई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और थोड़ा सा अगर मैं पास्ट के बारे में भी बताऊं, जब मैंने अपनी बीकॉम कंप्लीट की तो मेरी फैमिली ने मुझे दो ऑप्शंस दिए कि बेटा आगे मास्टर्स करनी है या जॉब करनी है। बट मैं ये दोनों में से कुछ नहीं करना चाहता था। कई लोगों को लगता है फॉरएवर में कामयाब होने के लिए इंटेलिजेंट होना चाहिए। मेरी बीकॉम के अंदर 5 कंपार्टमेंट थी। ठीक है, मेरी कुछ कंपनी ऐसी बन गई थी, बीकॉम के अंदर कंपार्टमेंट्स थी। और फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, डैड के ऊपर काफ़ी लोन था 20-25 लाख का। तो मुझे एक बात समझ आ चुकी थी, फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। 2016 में मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा, बट उस टाइम पे मेरी फैमिली ने मुझे काम नहीं करने दिया। फिर मैंने अलग अलग काम करके देखा, बिजनेस भी करके देखा कपड़ों का, जॉब भी करके देखी प्राइवेट एमएनसी में जहाँ पे सैलरी 10,000 थी। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करके देखी, बट वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देन 2018 में मैंने दोबारा फॉरएवर को स्टार्ट किया बाकी सब लोगों की ग्रोथ को देखकर। और फिर जब 2018 में मैंने बिजनेस को करना शुरू किया, तो एक तरह से मुझे एक बात समझ आ चुकी थी कि ये मेरा बिजनेस है, तो इस बिजनेस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी पड़ेगी, सब कुछ मुझे सीखना पड़ेगा। ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, सीखते बहुत कुछ लोग हैं, सुनते बहुत कुछ लोग हैं, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो भी आपका सीनियर आपको बता रहा है। सीनियर इज लाइक अ गूगल मैप। आप चंडीगढ़ से निकले हो दिल्ली जाने के लिए, आपने रास्ते में गूगल मैप पे डाला कि मुझे दिल्ली जाना है, आप गूगल मैप आपको दिखा रहा है कि 5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट लेना है। और वहां पर जाकर आप अपनी मर्जी तो नहीं करोगे, नहीं मैं लेफ्ट नहीं मैं राइट लेके देखता हूँ। तो इसी तरह हमारे सीनियर है, हमारे सीनियर हमें जो भी बताते हैं, हमें उन्हीं चीजों को फॉलो करना है। अरविंद सर के साथ मैं कनेक्ट हुआ। मैंने अरविंद सर की ट्रेनिंग से सीखना शुरू किया, और जो जो भी सर ने सिखाया, इनविटेशन के तरीके, माइंडसेट हो गया, बुक्स रीड करनी है, वो सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा कैसे मैंने सीखा, कैसे अप्लाई किया। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ सीनियर मैनेजर लेवल। बहुत अच्छी इनकम है, कार्स ले चुका हूँ, प्रॉपर्टी ले चुका हूँ, तो लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। अब करना क्या है, कैसे करना है? सबसे पहले तो देखो, जब भी कोई मंजिल बनती है, मान लो एक 10-20 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, तो उस बिल्डिंग का सबसे पहले बेसमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। राइट। तो हमारा बेस क्या है? हमारा बेस है जो 3 पीस की हम नॉलेज बोलते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। बहुत सारे लोग इनविटेशन करना तो सीख लेते हैं, इनविटेशन करना तो बहुत आसान है, आप सीख जाओगे। बट इनविटेशन करने के लिए जो राइट माइंडसेट चाहिए, जो क्लैरिटी चाहिए, वो आपको आएगी जब आपके पास 3 पीस की नॉलेज होगी। ठीक है। नहीं तो मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, अरे हमने फॉरएवर की थी, वो वही लोग होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता। तो आपने सबसे पहले 3 पीस की नॉलेज लेनी है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है। और लिस्ट बनाने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप को चेंज करो, पहले तो अपने माइंडसेट को चेंज करो। कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ, वो ऐसा सोचते हैं कि सर मैं किसी को काम बताऊंगा, सामने वाला ही ना सोचे कि मुझे फंसा दिया, इसमें 2 सीसी करना, मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि जब पैसों की बात आएगी तो सामने वाला 2 सीसी कैसे करेगा। देखो, मैंने एक बुक में पढ़ा था, बुक्स पढ़नी होती है, ये मुझे अरविंद सर ने सिखाया। ठीक है। तो मैं महीने की 2 किताबें पढ़ देता हूँ, सिर्फ मुझे अरविंद सर ने बोला। मेरे लिए ऐसा था कि अगर अरविंद सर ये भी बोल रहे हैं ना कि रात को 3 बजे उठ के ये काम करना है, तो मैं वो भी करूंगा, क्योंकि वो मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, 5 बजे उठना शुरू किया। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बुक में जो बात पढ़ी वो था माइंडसेट के ऊपर, कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो आपको प्री जज नहीं करना किसी को भी कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। मेरा माइंडसेट क्या रहता है कि मुझे भगवान ने चुना है लोगों की मदद करने के लिए। मेरा सिंपल सा माइंडसेट है कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, जैसे सेवा बोलते हैं ना, सेवा। अगर आप किसी इंसान को 1,000 रुपए दे देते हो, चैरिटी कर देते हो, वो 1,000 रुपए से इंसान 2 दिन चला लेगा, 4 दिन चला लेगा। बट अगर किसी इंसान को आप कमाने का तरीका सिखा दो ना, वो इंसान पूरी जिंदगी काम करेगा। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए
मैं तो ये मानता हूँ कि मैं इंसानों के लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भगवान के लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे सेवा करनी है। अब सेवा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये काम बताऊंगा बिना प्री जज किए हुए। और प्री जज का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, मनदीप कंबोज सर जो कि हमारे सीनियर है, अगर उनके जो सीनियर है वो प्री जज कर लेते कि यार मनदीप जी तो यार ऑलरेडी बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, इनको बिजनेस क्यों बताना, ये तो वेल सेटल्ड है। बट उनको भी बताया ना। अरविंद सर की बात कर लो, अरविंद सर भी अच्छी खासी सैलरी ले रहे थे, 60-70 थाउजेंड सर अर्न कर रहे थे 2011 में। तो उनको भी किसी ने बताया, ठीक है, मुझे भी किसी ने बताया। तो आपको प्री जज नहीं करना कि ये करेगा या नहीं करेगा। आपका काम है कर्म करना, इनवाइट करना। और सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनाते हुए सबसे पहले तो एक नई डायरी खरीदो, ये नहीं कि पुराने एक पेज पे लिस्ट बना ली, एक अलग से डायरी खरीदो लिस्ट बनाने के लिए, उस पर फिर लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट बनाते हुए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, ये मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा। इसको बोलते हैं मेमोरी जोगर। मतलब ये आपकी मेमोरी को शार्प करेगा, आपको लिस्ट बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके मेमोरी जोगर से कैसे आप अपनी लिस्ट बना सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आई होप आप सभी को विजिबल हो रही होगी। ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करना होता है, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले हमें घर से ही शुरू करना होता है। अरे हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारी भाई, हमारी बहन, सबसे पहले इनको बताओ ना। अगर मान के चलो कोविड में आपको वैक्सीन मिल गई, तो सबसे पहले वो वैक्सीन किसको दोगे? घर वालों को ना। बाद में बाहर निकलोगे ना। हम क्या करते हैं, सर मेरे ना पापा मना कर रहे हैं, कई लोग तो एएस करने के बाद पेरेंट्स से छुप के काम करते हैं। क्यों भाई, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो। सबसे पहले मेरा तो मानना ये है कि मम्मी पापा को ही ज्वाइन करवा दो। सुपरवाइजर तो आपका फैमिली में ही हो जाएगा। अगर आपके एक दो भाई बहन है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी तो काम कर सकते हैं। हमारे साथ कितनी हाउसवाइफ्स काम कर रही है, अपनी मदर को आप बिजनेस में ज्वाइन करवाओ, डैड को करवाओ, डैड भी कर सकते हैं, भाई बहन को कराओ। तो ये काम शुरू होता है घर से, ठीक है। बाहर बाद में जाना, पहले घर में बताओ। और जब आप लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चेक करो क्या लिखा है, एनीवन यू कम इनटू कांटेक्ट और विद और सी इन अ सोशल और लीजर इन्वायरमेंट, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स। अब जरूरी नहीं ग्रैंड पेरेंट्स को काम बताओ, चलो अगर उनकी एज है, बट आप उनसे नाम ले सकते हो। काफी रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं जानते, बट ग्रैंड पेरेंट्स तो जानते हैं ना। अगर आपके घर में आज कोई फंक्शन होने लग जाए, शादी, एंगेजमेंट, कुछ भी, तो कम से कम 300-400 लोग आते हैं कि नहीं। वो सभी आपके जानकार है, चाहे आप उनको डायरेक्टली नहीं जानते, इनडायरेक्टली जानते हो सकता है आपके भाई के फ्रेंड्स हो, या आगे आपके पापा के कलीग्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो इन लोगों की, पेरेंट्स की आपने सपोर्ट लेनी है लिस्ट बनाने में। अब वो सपोर्ट कब करेंगे, जब आप उनको क्लैरिटी दोगे कि फॉरएवर है क्या, राइट। ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, ठीक है, लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए पेरेंट्स को बिठाओ। पेरेंट्स के फ्रेंड्स के नाम लिखो, पापा के काफी यार दोस्त है ना, उनके नाम लिखो। पेरेंट्स के फ्रेंड्स के बच्चों के नाम लिखो। नाम लिखो, नंबर नहीं भी है चलेगा, आप बस नाम लिखो। नंबर कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है, सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं ना कहीं हम ढूंढ लेंगे। भाई है, भाई का नाम लिखो, भाई के दोस्तों के नाम लिखो, बहन का नाम लिखो, बहन के दोस्तों का नाम लिखो। अंकल आंटी, अंकल आंटी मतलब चाचा ताऊ ताई, चाची मौसी मौसा बुआ, सबके नाम लिखो, ठीक है। कजन्स के नाम लिखो, अगर आप शादीशुदा हो इन लॉज के नाम लिखो, पार्टनर की फैमिली के नाम लिखो, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, इन सबके नाम लिखो। देखो मेरे साथ आज इस बिजनेस में मेरा ब्रदर इन लॉ मैनेजर है, मेरा रियल ब्रदर वो सीनियर मैनेजर है, मेरा फ्रेंड वो सीनियर मैनेजर है। तो अगर मैं इन लोगों को ना बताता तो फिर कैसे काम चलता। पार्टनर्स की फैमिली हो गई, पार्टनर्स के फ्रेंड हो गए, ठीक है। जैसे मान लो मेरी वाइफ है तो एक मेरी मिनट वाइफ शुभम जी, का। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी सर। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम डरते हैं अपने भाई को बताने से ही। कई एग्जैक्टली। लड़कियां मैं देखता हूँ जो अपने भाई को बताने से डर रही होती हैं कि फॉर एवर में मैं बताऊं कि ना बताऊं। मम्मी पापा को बिठाओ, कितना अच्छा वर्ड यूज करा है शुभम ने, साथ में बिठाओ और डिस्कस करो कि हम किस किस को ये बिजनेस बताएंगे। अगर हमारी फैमिली इन्वॉल्व होगी हमारे साथ और वो समझ गई कि मेरे को मेरे बच्चे को बिजनेस ग्रो करवाना है, तो मेरे को इस मेरे को क्या इसके क्या क्या हेल्प करनी है। मेरा एक दोस्त है, पापा सोचेंगे यार उसका लड़का भी फ्री है, हमारा काम क्या है सिर्फ बताने का, करना ना करना उसका काम है। अगर अंकल ये हमारे पापा ये सोचने लग जाएं कि मेरा दोस्त है, उसका लड़का करे ना करे, हम इसका अरविंद को कांटेक्ट दे देता हूँ, और ऐसे ऐसे करके अगर वो भी हमारे साथ बैठ जाएं, ये चीजें कैसे होती हैं? ये चीजें तब होंगी जब हम अपना बिजनेस को हम आगे बताएंगे। समझ रहे हो? अगर हम मम्मी पापा को बिजनेस क्लियर नहीं कर पाए, हम बाहर कैसे बिजनेस क्लियर कर पाएंगे? हमें अपने मम्मी पापा को साथ लेना ही लेना है, जबरदस्ती नहीं, प्यार से लेना है, समझा समझा के लेना है कि कैसे हम बिजनेस में आगे ग्रो हो सकते हैं, कैसे हम आगे। हेलो। हम्म।
पता मैनू है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें अपने फैमिली के साथ आगे करना है, फैमिली को साथ लेके चलना है। अब जैसे इन्होंने कितने अच्छा इशारा बना रखा है, एनी वन यू कम इन टू कॉन्टेक्ट विद और सी इन ए सोशल और लेयर इन्वायरमेंट। अब ये ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के भी कई जानकार होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, है ना। उनको भी फॉर एवर समझा दी कि एलोवेरा समझाना शुरू सीख लिया। अब सबसे पहले तो बुजुर्गों को एलोवेरा बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप एलोवेरा समझाना, देसी चीज है, ग्वार पट्टा है, उनको हिंदी में नाम लेके बताओ, ग्वार पट्टा है, घी क्वार बोलते हैं। आपने दादी जी कभी यूज किया है इसको, दादाजी यूज किया है। हम जब घर से चलते हैं, मेरे रियल मामा फॉर एवर में, और 20-25 हज़ार पे सैलरी ले रहे थे वो, एक कॉलेज के अंदर वो थे, प्रोफेसर थे। अब सोचो, अगर मैं सोचूं कि ये प्रोफेसर है, बिजनेस नहीं करेंगे, हम जजमेंट मोड के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहां पे काम खराब हो जाता है। ये जे मोड के ऊपर मेरे पास एक वीडियो भी है, पर लेकिन अभी शुभम जी आगे देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने फैमिली को क्लियर करवाना, चाहे हम अपने सीनियर को साथ में वहां पे प्रेजेंटेशन देने चले जाएं, और प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया हो कि मम्मी पापा पागल हो जाए। सबसे बड़ी बात है प्रेजेंटेशन पर, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान कैसे बताया, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से समझो आगे, और आगे करना शुरू करो। हाँ जी, कंटिन्यू करें शुभम जी। ठीक है सर। सो दोस्तों, अब देखो क्या होता है, कहीं मैंने देखा है कहीं लड़कियां ना घर में ट्यूशन पढ़ाती है, तब भी तो आपके पेरेंट्स स्टेटस लगाते हैं ना, स्टेटस लगाते हैं ना, एक पोस्टर बनाया होता है, मतलब फैमिली सपोर्ट करती है। अब कल मैं, अरविंद सर के भी फ्रेंड है ना हम, मैं एक ज्वेलर के पास गया तो उनके डैड उनकी शॉप में बैठे होते हैं, तो वो वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इसी तरह हमारे पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पुराने दोस्त हमारे कहीं होते हैं, हम कितने स्कूल चेंज करते हैं। इन मेरी बातों को ना ध्यान से सुनो, आपको दिमाग में नाम भी आने लग जाएंगे, ठीक है, और साइड में जाए आप उन नाम को लिख भी सकते हो। जब हम छोटे थे, अगर आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, बच्चों के दोस्त हो गए, दोस्त के पेरेंट्स हो गए, अगर दोस्त छोटे हैं दोस्त के पेरेंट्स हो गए, पुराने स्कूल के दोस्तों को याद करो। फेसबुक पे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं पर हम सोचते ही नहीं। कॉलेज फ्रेंड्स, अगर आप कॉलेज गए हो, कॉलेज के दोस्त हो गए, और जरूरी नहीं कहीं, मैं अभी 1-2 दिन पहले एक लड़की से बात कर रहा था, बोलती सर मुझे पता नहीं लग रहा मैं किसका नाम लिखूं, तो मैंने उनसे पूछा आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, बोलती सर 50-60। तो मैंने कहा पहले उनके तो नाम लिखो, 50-60 तो वही हो गए, राइट। तो कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, मैरिड फ्रेंड्स, आपके ऐसे कुछ यार दोस्त है जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसे यार दोस्त के नाम याद में आ रहे हैं जो सिंगल है। कुछ ऐसे यार दोस्त है जो वर्कआउट जिम के शौकीन है, अगर आप जिम जाते हो, नहीं भी जाते आप, पर जो जिम जुम के शौकीन है, जिनको घूमना पसंद है, चर्च मेंबर, आप मंदिर जाते हो, मस्जिद गुरुद्वारे कहीं पर भी जाते हो, वहां पर भी कुछ हमारे कनेक्शन होते हैं, उन लोगों के लिस्ट में नाम लिखो, ठीक है। पड़ोसी, हम लोग घर चेंज करते हैं कई बार, पुराने पड़ोसियों के नाम याद करो, आज के पड़ोसी के नाम याद करो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, अगर उस सोसाइटी में 20 घर भी है, एक घर में अगर 5 लोग भी रहते तो 100 लोग तो वही हो गए दोस्तों, हम बोल रहे लोग नहीं है। पहले हमें अरविंद सर ने बताया 10 किलोमीटर के एरिया में काम करना है, हम लोग सीधा क्या चल रहे हैं, हम बैठे चंडीगढ़ जी, महाराष्ट्र में काम कर लेते हैं। करो उसको भी करो, पर बैलेंस बना कर चलना है, ठीक है। फिर अगर आप जॉब करते हो, को वर्कर्स को बताओ, आप पहले कहीं जॉब करते तो उन लोगों को बताओ। अगर आप मैरिड हो, आपकी पार्टनर कहीं जॉब करता है तो उनके आगे पर्सन्स को बताओ, ठीक है। बॉस को बताओ, बॉस को भी तो जरूरत हो सकती है ना, पुराने बॉस को बताओ। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अपने एम्प्लॉयज को बताओ, क्लाइंट्स को बताओ, ठीक है, कस्टमर्स को बताओ। अब उसके बाद ऐसे कुछ आपके यार दोस्त है जो सक्सेसफुल है, जो कॉन्फिडेंट है, जो केयर करते हैं, इन वर्ड्स को सुन के आपके दिमाग में जिन जिन इंसान के नाम आ रहे हैं, लुकिंग फॉर चेंज, जो ज्यादा डिजर्व करता है, मतलब आपका कोई दोस्त है मान लो जिसने एमबीए की हुई है बट बेचारे की सैलरी कम है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार बेचारे ने कितनी मेहनत की, टॉपर था बट सैलरी कम है, उनके नाम लिखो। कम्युनिकेटर, पीपल पर्सन, जो लोगों में रहना पसंद करता है, जो एक्साइटेड है, ठीक है, केयरिंग है, प्रोफेशनल, आपके कुछ यार दोस्त हो गए हैं ना जो डिसिप्लिन में रहते हैं, सबके नाम लिखने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, देखो, अब इसमें आप पढ़ो, आप, मैं आपको अगर नॉर्मल भाषा में बताऊं, आप जहां से कपड़े लेकर आते हो, जहां से आप राशन लेकर आते हो, ठीक है। और मैं इतना तेज हो गया था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, इवन प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए, मैंने आपको बताऊं, अगर मैंने प्रोडक्ट भी कैसे शेयर किए मैं आपको बताता हूँ। मैं गया जहां से हमारे घर का दूध आता था, अब हम जॉइंट फैमिली थी, ठीक है, मेरे 2 चाचा जी, हम, तो दूध आता था, मैंने दूध वाले भैया को बोला, मैंने कहा भैया मेरे से ना आप कुछ प्रोडक्ट यूज करके देखो, अच्छे प्रोडक्ट्स है, मैंने उनको प्रोडक्ट्स के बारे में समझाया। एंड में वो बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हैं, तो मैंने उनको पता क्या बोला, भैया दूध की दुकान है ना मार्केट में और भी है, हमारा एक दिन में 5 लीटर आपसे दूध जाता है, महीने में कितना लीटर दूध जाता है,
150 लीटर दूध जाता है, तो मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ कि आप दूध में मिलावट कर रहे हो, हम साथ वाले से दूध ले लेंगे। मैंने कहा आपका नुकसान हो जाएगा, और पिछले 15-20 साल से आपसे दूध ले रहे हैं, तो मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ एक बार प्रोडक्ट यूज करो। उन्होंने प्रोडक्ट लिए, ऐसे ही मैंने राशन वालों को बोल दिया, ठीक है, ऐसे ही मैंने ज्वेलर को बोल दिया, ठीक है ना। आपके घर के, आप जहाँ से शूज पॉलिश करवाते हो, जूते लेते हो, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती है, एक ब्यूटी पार्लर में 3-3 4-4 लोग काम करते हैं, उनको बताओ। जहाँ से आप बुक्स खरीदते हो, ठीक है, जहाँ से आप शॉपिंग करते हो, सबको यहाँ पे आप देखो, किसी टेक्नीशियन को जानते हो, इलेक्ट्रिशियन को जानते हो, आर्टिस्ट को जानते हो, किसी बैंकर को जानते हो, आपकी गली में कोई बैंकर, कोई पुलिस वाला, ठीक है, न्यूज़पेपर बांटने जो आ रहा है, केमिस्ट की दुकान, कारपेंटर, ठीक है ना, सभी लोगों को आप बताओ, डेंटल डॉक्टर, ठीक है ना, कोई कराटे करता है, कोई होटल है, उनको बताओ, जहां से आप बाल कटवाते हो उनको बताओ। हर एक लोगों को ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। इस पीडीएफ को देखकर आपके दिमाग में जो नाम आ रहे हैं, अगर ये कितने कितने सारे नाम लिखे हुए, कम से कम ये 150-200 जो है प्रोफेशन लिखे हुए, अगर इनमें से एक एक भी आप नाम लिख लो ना, तो सोचो 150-200 लोगों की लिस्ट तो आपकी ऐसे ही बन गई दोस्तों। फिर जो लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, होते हैं ना, किसी को 500 लोग फॉलो कर रहे हैं, किसी को 200, किसी को 250, किसी को 1000, उन सभी लोगों के आप नाम लिखो, सोचो कितनी बड़ी तो आपकी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ। और सोशल मीडिया पे एक्टिव कैसे होना है, सबसे पहले अपने बायो चेंज करो इंस्टाग्राम का। व्हाट्सएप पे अपनी प्रोफाइल फोटो ठीक करो, प्रोफाइल फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका फेस क्लियर दिख रहा हो। और कुछ लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन, फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद ना ओवर मोटिवेशन वाले स्टेटस डालने लग जाते हैं कि तूफान उठा देंगे, औकात दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डिसेंट, क्लासी, सिंपल, सोबर से स्टेटस लगाओ, मोटिवेशनल लगाओ, जैसे सीनियर्स लगाते हैं। ये बिजनेस कॉपी पेस्ट करने का है, राइट। इंस्टाग्राम पे अपना बायो चेंज कर लो, यूजर नेम चेंज कर लो। देखो, मैंने ना एक सोशल मीडिया का कोर्स किया, उस सोशल मीडिया के कोर्स में एक एग्जाम्पल से हमें सिखाया गया। मान लो आप एक रेस्टोरेंट कैफे में बैठे हो, कैफे में एक लड़की को आप पसंद आ गए। अब उस लड़की ने आपका नाम सुन लिया कि इस लड़के का नाम है शुभम सक्सेना। अब वो लड़की मुझे कहाँ ढूंढेगी, वो मुझे सोशल मीडिया पे ढूंढेगी, शुभम सक्सेना। अब शुभम सक्सेना ने यूजर नेम ही अपना कुछ और लिखा हुआ, नाइट राइडर, लिखते हैं ना कई लोग ऐसे। तो हमें अपना नाम लिखना है, यूजर नेम सिंपल से ऊपर, और प्रोफाइल फोटो। अब लड़की को शुभम सक्सेना कितनी दिख जाएगी, वो पहचानेगी कैसे मुझसे बात करने के लिए भाई? हमारी प्रोफाइल फोटो जिसमें हमारा फेस क्लियर दिखना चाहिए। बायो, बायो क्या करो, चैट जीपीटी पर जाओ, उस पर लिख दो आप कि मैं इस प्रोफेशन से आया हूँ और अब मैंने फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे कोई डिसेंट सा बायो बना कर दे दो। वहां से आपको बायो मिल जाएगा। हाउस वाइफ हो तो वैसे करके आप उस पर लिख दो, ठीक है ना। तो अपना बायो चेंज करो, स्टोरीज डालना स्टार्ट करो। स्टोरीज कुछ नहीं, डेली जो आप मीटिंग्स कर रहे हो उनकी स्टोरी लगा दो। सीनियर को थोड़ा सा लिख दो, थैंक यू सर फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू सर फॉर अमेजिंग लर्निंग। तो इससे क्या होगा, लोगों में क्रियोसिटी आएगी, राइट, कि भाई ये कर क्या रहा है। ऑफलाइन में अपने आप की पर्सनैलिटी को चेंज करो, कपड़े पहनना शुरू करो, फॉर्मल पहनना शुरू करो। महंगे कपड़े नहीं ले सकते हो, जो शादियों में कपड़े आते हैं उनको स्टिच करवा लो, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना, बेल्ट डबल साइडेड वाली ले लो, ब्लैक और ब्राउन। जूते भी 2 जोड़ी लेकर रखो, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी टिप्स है, मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और जब भी घर से बाहर निकलो, जैसे अरविंद सर बोलते हैं, एटीएम तक भी जा रहे हो ना, तैयार होकर जाओ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। और कहते हैं ग्राहक और मौत पता नहीं कब आ जाए, तो पता नहीं आपको कब कौन कहाँ मिल जाए, ठीक है। अब इनवाइट कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है, ठीक है, जो अरविंद सर ने सिखाया है, और वही सबसे बेस्ट तरीका है। हमें सामने वाले को नहीं बोलना है कि तू हमारे साथ काम कर, हमें क्या बोलना है, भाई आपकी नजर में कोई पर्सन हो तो बताना, ठीक है। मान के चलो, पहले मैं हॉट मार्केट की अगर बात करूं, मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, और सबसे पहले डायरेक्टली, अगर आप जो है डायरेक्ट ये बोलोगे ना भाई ये काम है वो है, तो सामने वाला सोचेगा इसने अपने मतलब के लिए बात किया। हमेशा दिमाग में एक बात रखना, कभी भी सामने वाले को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमारा फायदा है, सामने वाले को उसका बेनिफिट शो करवाना है, ठीक है। और कभी भी मिन्नतें नहीं करनी। जैसे कई बार हम बोलते प्लीज भाई एक बार देख ले वीडियो, यार तू तो मेरा दोस्त है यार एक बार कर ले, नहीं, एटीट्यूड में रहना है भाई। बॉस हो आप, आपका खुद का बिजनेस है, आपको एम्प्लॉय नहीं हो। कई बार हम कॉल भी करते हैं ना कॉल सेंटर की तरह, वैसे नहीं करना। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने किसी को कॉल किया, मान लो मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि और लविश क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, घर में सब कैसे है? ऐसी काम, ऐसी बात स्टार्ट होती है, घर में सब बढ़िया है, और क्या कर रहा है आजकल, क्या चल रहा है।
उसने मुझे बताया, फिर उसने मुझसे पूछा तू क्या कर रहा है आजकल। अब मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने बोला कुछ नहीं यार, बस स्टडी चल रही है। पर तेरे को तो पता है स्टडी के बाद यार आगे करियर का कितना जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और आजकल वैसे ही एआई आ चुका है। तो मैं यार साथ में ना कुछ डिजिटल स्किल सीख रहा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ जिससे मैं वर्क फ्रॉम होम करके कुछ अर्निंग कर सकूं। ठीक है, और अभी सीख रहा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है ना। अब जब बात खत्म होने वाली हो तो आप अपना नाम भी ना यूज करके चाहे अपने सीनियर का आप नाम बोल सकते हो कि अच्छा सुन यार, जिनके साथ मैं कर रहा हूँ ना वो मेरे कजन ब्रदर है या कजन सिस्टर है, उनको ना कुछ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, तो मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, अचानक मुझे याद आया तेरे से पूछ लेता हूँ। तो भाई अगर तेरे नोन में कोई हो ना, कोई काम करना चाहता हो पार्ट टाइम या फुल टाइम, और इतनी इतनी इनकम कर सकता है वर्ड यूज करना है, फिक्स इनकम नहीं बतानी, कि अगर कोई पार्ट टाइम करता है तो 10-15 हजार स्टडी के साथ साथ आराम से कमा सकता है, फुल टाइम करता है तो इतना कर सकता है, कोई हो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, तो मुझे बताइए। अब इसमें दो तीन सिनेरियो निकलते हैं। पहला, सामने वाला खुद बोल सकता है कि यार क्या मैं भी कर सकता हूँ, तो आपने फिर थोड़ी हवा मारनी है। तू यार, तू तू कर लेगा भाई, तू सीरियस सा तो है नहीं, अगर वो सीरियस सच में नहीं है। और फिर ये नहीं बोलना कि हाँ हाँ तू कर लेगा, फिर उसको क्या बोलो कि मैं चल एक बार ना बात कर लेता हूँ, ठीक है। जो मेरे कजन भाई है या दीदी है, मैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं कजन भाई या दीदी क्यों बोल रहा हूँ? ट्रस्ट, जो बिजनेस होता है वो ट्रस्ट के ऊपर होता है, इस बात को समझो। अगर आप किसी ऐसे इंसान का रेफरेंस दोगे ना कि मेरा भाई के साथ मैं कर रहा हूँ, सिस्टर फ्रेंड के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे सामने वाला सोचेगा नहीं यार ये जानकार के साथ कर रहा है, तो ट्रस्ट इश्यूज नहीं आएंगे। तो आपने क्या करना है, रुक यार मैंने एक बार भैया से पूछ लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कल बताया था, तो उनको 4-5 लोगों की ही रिक्वायरमेंट थी, मैं पूछ लेता हूँ कहीं इन्होंने रिक्रूटमेंट कर तो नहीं ली। कॉल काटा, 20-25-30 मिनट के बाद कॉल करो, हाँ भाई मैंने भैया से बात हुई है, और उनको 4-5 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, 2-3 तो उन्होंने रिक्रूट कर लिए, बाकी वो बोल रहे कि मेरे से एक बार बात करवा दे, ठीक है। और पर भाई मेरी एक बात सुन, नाक मत कटवाइयो, तू सीरियस है ना काम करने के लिए, ऐसा ना हो मैं भैया से तेरी बात भी करवाऊं और फिर काम खराब हो जाए। ये ट्रिक है नए लोगों के लिए, तो आप अपने अपलाइन से बात करवा सकते हो इनविटेशन, और फिर आप सुनो कि अपलाइन कैसे इनवाइट कर रहा है, वैसे ही आप अपनी टीम के लोगों को इनवाइट कर सकते हो। और सेम अगर आपको खुद भी करना है, तो आप उसको बोल सकते हो कि अच्छा मेरी भैया से बात होगी, तो भैया ना आज शाम को एक मीटिंग करने वाले हैं, ठीक है, तू जूम ऐप डाउनलोड कर ले, 6 बजे मीटिंग रहेगी, और बता मैं तेरी फिर सीट बुक करवा दूं भैया से पूछ के, फाइनल है ना तेरा, 6 बजे फ्री रही हो, तो ऐसे करके आपने उसको वेबिनार के लिए रेडी कर लिया। अगर आप रिकॉर्डिंग पे काम करते हो, ठीक है ना, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि भैया ने मुझे बोला है कि एक बार ना उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी है, वो वीडियो तू देख ले, आधे घंटे की है ओरिएंटेशन वीडियो, और अभी जैसे 1 बजे है तो तू 2-2:30 बजे तक ये वीडियो देख, फिर मैं तेरी भैया से एक बार बात करवा देता हूँ। तो हो गई आपकी प्रेजेंटेशन। और आप खुद भी प्रेजेंटेशन करना सीखो, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये मैं नए एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर आप पुराने हो तो आप खुद प्रेजेंटेशन करना सीखो, ठीक है, और सामने वाले को जूम पे लाके आप 1-to-1 भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अब दूसरा सिनेरियो, अगर सामने वाला बोलता है कि हाँ यार कोई होगा तो बता दूंगा, क्योंकि इंडिया में कई लोग ऐसा भी होता है ना कि यार मुझे तो बोला नहीं तो मैं इसको क्यों बोलूं, क्या पता मेरे साथ ना करना हो, तो आप उसको थोड़ा सा छेड़ दो। हाँ चल बता दियो, वैसे तू क्या कर रहा है, अगर तू भी भाई 3-4 घंटे निकाल सकता है तो तू एक बार ट्राई कर ले, क्या पता सामने वाले को ये लग रहा हो इसको मेरी, फिर वो बोलेगा अच्छा मैं कर सकता हूँ, फिर वही सेम चीज आपने अप्लाई कर दी वहां पर जो मैंने अभी आपको समझाया। तीसरा सिनेरियो, सामने वाला ये बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो नहीं करना, कोई होगा तो बता दूंगा। अब उसमें आपने रेफरेंस लेना है, ठीक है। रेफरेंस आपने कैसे लेना है, एक पोस्टर सा बना लो बढ़िया सा, ठीक है, कैनवा ऐप से पोस्टर वगैरह बना लो जिसपे लिखा हो। और जब भी आप पोस्टर बना रहे हो मेटा की गाइडलाइन को फॉलो करके बनाना, क्योंकि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक तीनों मेटा के अंडर आते हैं, तो आप आजकल वर्क फ्रॉम होम नहीं प्रमोट कर सकते हो, स्ट्रिक्टली बैन है, प्रमोट ही नहीं होता, आगे वायरल ही नहीं होता ये चीजें, ठीक है। तो वो आपने अच्छा सा सोच समझ के एक पोस्टर बनाओ, और फिर आप उसको बोलो कि भाई ठीक है तू ये ना पोस्टर लगवा दे। अब सोचो अगर आप 10 दोस्तों से, अगर आपके एक फ्रेंड के 50 लोग भी व्यूज आते हैं व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे, 50 या 100 व्यूज भी आते हैं ओवरऑल मिला के, आपने 10 दोस्तों से शेयर कराया, 1000 व्यूज आ जाएंगे आपकी स्टोरी पे, तो 1000 में से 2-4-5 लोगों की मिलने की पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है। तो ऐसे आप रेफरेंस ले सकते हो। इवन जब मैं लीड पे भी कॉल करता हूँ, तो मैं तो लीड्स वालों से भी रेफरेंस ले लेता हूँ, अगर वो बोलता है कि नो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं उसको भी बोल देता हूँ ठीक है ब्रदर, फ्यूचर में कभी आपको काम करना हो तो आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आ चुका है, हाँ अगर आपके नॉन में कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना, और अगर कोई आपके थ्रू मेरे पास अच्छा इंसान आता है मेरे साथ काम करता है तो मैं आपको भी कुछ कमीशन पे कर दूंगा।
सामने वाले को थोड़ा लालच आ जाता है, तो इससे भी वो लोग कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। और मैं उनको बोल देता हूँ कि अगर हो सकता है यार आप थोड़ी हेल्प कर सकते हो, किसी की हेल्प हो जाएगी आपके नॉन में, आप मेरे लिए स्टोरी प्रमोट कर दो। अननोन लोगों से भी मैं स्टोरी प्रमोट करा लेता हूँ, और वहां से भी कई बार मुझे लोग मिल जाते हैं, राइट। ये तो हो गया नॉर्मल इनविटेशन करने का तरीका। अब कोल्ड मार्केट में मैं कैसे इनवाइट करता हूँ, ये तो आपको मैंने लिस्ट पे तरीका बता दिया। दूर के लोगों को कैसे इनवाइट करना है, मेरे मामा जी रहते हैं दिल्ली, ठीक है। तो मैंने मामा जी को कॉल कर दिया, और मामा जी कैसे हो, सब बढ़िया, घर में सब कैसे है, बातचीत हुई। मामा ने पूछा और क्या कर रहा है आजकल, कुछ नहीं मामा जी, मैं स्टडी के साथ साथ थोड़ा ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मामा जी, मुझे ना अपने बिजनेस को ना एक्सपेंड करना था, तो चंडीगढ़ साइड तो मेरा बढ़िया चल रहा है, बट दिल्ली साइड में एक्सपेंड करने का प्लान कर रहा हूँ। तो मामा जी अगर आपकी जानकारी में कोई हो जो काम करना चाहता हो, घर पे बैठ के काम करना है, सिर्फ मोबाइल फोन और इंटरनेट चाहिए, और अगर कोई 3-4 घंटे भी काम करता है तो इतना इतना अर्न कर सकता है, तो अगर आपके नॉन में कोई हो तो मामा जी बताना, ठीक है। सेम चीज फिर वही वाली अप्लाई, तीनों है ना, मामा जी बोले कि बताता हूँ तो मामा जी से पूछ लो कि मामा जी आप ही कर सकते हो, क्या पता मामा जी की वाइफ मतलब मामी जी वो फ्री रहते हो, जैसे मेरे साथ हुआ। तो मेरे मामा ने पूछा यार तेरी मामी ने बीए की हुई है, वो कर सकती है क्या, मैंने कहा बिल्कुल कर सकती है, आप मुझे मामी का नंबर दो, मैं मामी से बात कर लेता हूँ। क्या पता मामा के पड़ोस में मामा के दोस्त का बेटा बेरोजगार बैठा हो। तो हमें प्री जज नहीं करना, बुआ मामा चाचा ताऊ मासी फूफा जितने भी रिश्तेदार है, दूर के रिश्तेदार भी है ना, पहचान तो बनी जाएगी कि मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ, पापा से मैंने आपका नंबर लिया था और कैसे हो अंकल, सब बढ़िया। तो इस वजह से मैंने आपको कॉल किया है। आपका काम है कर्म करना, और आप देखना कहीं से भी आपको पर्सन मिल जाएगा। फिर मामा को पोस्टर भी शेयर कर दो, मामा आप ये स्टोरी भी लगा दो यार। अब रिश्तेदार होने का इतना तो कर्तव्य वो लोग निभा ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप दूर वाले लोगों से स्टोरी लगा सकते हो। और अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ काम नहीं करते ना दोस्तों, तो हर हफ्ते, हर 5-7 दिन के बाद पेरेंट्स के ना व्हाट्सएप से खुद ही स्टोरीज लगा दिया करो, खुद ही लगा दिया करो। ये मत सोचो कि यार 10 दिन पहले तो लगाई थी, क्या पता 10 दिन पहले आपके पापा के किसी दोस्त ने स्टोरी ना देखी हो और उनका बेटा बेरोजगार बैठा हो। पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो पापा भाई बहन जो आपके साथ काम नहीं कर रहा, उनसे स्टोरीज रेगुलर बेसिस पे प्रमोट करवाते रहा करो। दोस्त वगैरह हो गए जो नहीं काम कर रहे, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। उसके बाद मैं अननोन को कैसे इनवाइट करता हूँ, ठीक है ना, जो अरविंद सर ने हमें सिखाया। मैं आपको ना 3 ऐसी चीजें बताता हूँ जहां से मैंने खुद रिजल्ट लिए। एक बार मैं शूज पॉलिश करवा रहा था, और जब मुझे दिख गया कि अब शूज पॉलिश होने वाले हैं, मैंने बात करनी स्टार्ट की। और आपके कपड़े भी वैसे होने चाहिए कि लगे सामने वाले को, हाँ शूज पॉलिश खत्म होने वाली थी, मैंने अंकल से बात की, क्योंकि अंकल वो काम कर रहे, जरूरी थोड़ी उनके बेटे भी वो काम करे, बेटी या कोई भी रेफरेंस तो ले ही सकते हैं। मैंने कहा अंकल कहाँ के रहने वाले हो, मैं ऐसे ही बात स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा अंकल लोकल ही हो आप, चंडीगढ़ से ही हो। तो बोलते नहीं बेटा हम इलाहाबाद से आए थे, 15-20 साल हो गए चंडीगढ़ में। कहा बढ़िया है, तो चंडीगढ़ में कहाँ रहते हो। तो बोलते मैं इधर सुभाष नगर में रहता हूँ। मैं कहा अच्छा अच्छा, तो फैमिली भी यही। बोलते हाँ हाँ। मैं कहा अच्छा चलो बढ़िया है अंकल फिर तो। मैंने कहा अच्छा अंकल मैं ना एक ऑनलाइन काम करता हूँ, मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, और मुझे ना अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। आपके पास तो काफी लोग आते होंगे, आप मार्केट में बैठे हो, तो अगर आपके नॉन में कोई काम करना चाहे ना, कोई पार्ट टाइम फुल टाइम काम करना चाहे, इतना इतना अर्न कर सकता है, तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लो और आप बता देना। अंकल ने पता क्या बोला, बेटा मेरी बेटी है, उन्होंने ना खालसा कॉलेज से बीए किया है, वो कर सकती है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपनी बेटी का नंबर मुझे दे दो, और अपनी बेटी को बता देना कि ऐसे ऐसे कॉल आएगा, शुभम नाम है, तो मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर के बाद उनकी बेटी को कॉल किया, और काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं पेट्रोल पंप पे गया, तो पेट्रोल पंप पे ना आपने देखा होगा नेम प्लेट लगी होती है लोगों की, है ना। तो मैंने नेम प्लेट पढ़ के ऐसे ही बात करना। देखो अभी हमारी ऑफलाइन वर्कशॉप हुई थी, उसमें भी ये बात बताई दी गई थी कि जो इंसान टॉक कर सकता है वो सेल भी कर सकता है, वो ही बोलने का ही काम है, हमारी जुबान ही हमारी दुकान है। मीठा बोलना है, फेस पे स्माइल, दुखी नहीं रहना है, हमेशा फेस पे स्माइल, और एक्साइटमेंट का बिजनेस है, ठीक है। मैंने नाम पढ़ा सामने वाले का, मैंने बोला और राहुल जी कैसे हो। पहले तो वो कंफ्यूज किया यार इसको नाम कैसे पता है, फिर उसको समझ आया अच्छा यहाँ से, बोलता बढ़िया। तो मैंने कहा कहाँ से हो, लोकल ही हो, अगेन सेम लाइन, बोलता नहीं नहीं मैं तो लखनऊ से आ रखा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा यहाँ कहाँ फैमिली के साथ, बोलते नहीं नहीं अकेला आया हूँ, चाचा के साथ रहता हूँ काम करने। मैंने कहा बढ़िया है यार फिर तो मैंने कहा पढ़ाई लिखाई वगैरह, तो बोलते बीए की हुई है। मैं कहा यार बीए की है आपने, तो फिर पेट्रोल पंप पे क्यों जॉब कर रहे हो। थोड़ा अजीब सा मुंह बना के, है ना, शॉकिंग वाला, जैसे अरविंद सर बताते। बोलते बस सर मिली नहीं, थोड़ा इंग्लिश वगैरह का दिक्कत था, यहाँ पे इंग्लिश मांगते हैं तो फिर ये काम करना पड़ रहा है। तो मैं क्या अच्छा है। तो मैं क्या कब से कब तक आपका टाइम रहता है। बोलते सुबह 7 बजे से 2 बजे तक। तो मैंने कहा 2 बजे के बाद क्या करते हो। तो बोलते 2 के बाद तो फ्री हूँ। तो मैंने कहा कुछ करना चाहते हो।
एक्स्ट्रा 3-4 घंटे। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे कुछ पर्सन की जरूरत है, तो आप पढ़े लिखे हो, तो मुझे आपको देख के ऐसे याद आया, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, तो बताओ अगर आप करना चाहते हो तो बोलता सर क्या काम है। अब जब उन्होंने बोला ना क्या काम है, तो मैं वहीं पे नहीं बताने लग गया, विजिटिंग कार्ड अपने बनवाओ। मैंने उनको विजिटिंग कार्ड दिया, मैंने बोला आप ये मेरा कार्ड रखो, और उनका नंबर जरूर लेना है। उनका नंबर क्यों लेना है? देखो, अब विजिटिंग कार्ड अगर उनसे गलती से गुम हो गया, फिर वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो अगर आपके पास उनका नंबर होगा, आप उनको कॉल कर सकते हो। मैंने कहा आप मुझे अपना नंबर दो, ये मेरा कार्ड रखो, आप मुझे इस टाइम कॉल कर लेना, नहीं तो फ्री होके मैं आपको कॉल करता हूँ। बात खत्म। मैं हरियाणा एक शादी में गया, वहां पे मैंने वेटर को ऐसे ही, वेटर की मैंने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, ठीक है ना, तो वेटर को मैंने ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद सब्जी बेचने वाले, देखो मैं हर एक इंसान से बात करता हूँ, ठीक है ना, सब्जी बेचने वाले भैया थे, ठीक है ना, तो उनसे मैंने यही बात की, भैया कहाँ से हो, लोकल हो, ऐसे वैसे, वो सेम स्क्रिप्ट, मैंने कहा कोई हो तो मुझे बताना। तो उन्होंने भी मुझे आगे रेफरेंस दिए कि यार मेरा भांजा है, उसको करवा लेना। और तो और, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार मैं अपने दोस्त की वेट कर रहा था, ठीक है, तो साइकिल पे जो सिगरेट वगैरह नहीं बेचते, सिगरेट वगैरह बेचते, उन्होंने वो साइकिल के ऊपर एक पेटी सी रखी हुई थी, ठीक है, मॉल के थोड़ा आगे, वो बेच रहे थे। मैं क्या चलो फ्री खड़ा हूँ, क्योंकि दिमाग में तो हर टाइम फॉर एवर चलती है, मैं क्या बात कर लेता हूँ, क्योंकि एमएनसी के बाहर, मॉल्स के बाहर लोग फ्रस्ट्रेट हो गए ना जॉब से, सिगरेट सिगरेट पीने जाते हैं। तो मैं चला गया उसके बाद, मैं क्या अच्छा भाई, थोड़ी बातचीत की है ना मैंने उससे, टॉफी वगैरह ली, बातचीत की। मैं क्या यार आपके पास तो बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, मैं क्या एक काम करोगे? तो बोलते क्या काम है? मैंने कहा आपके थ्रू ऐसे ऐसे मैं काम करता हूँ, आपके थ्रू मेरे पास कोई बढ़िया पर्सन आएगा तो मैं आपको कमीशन दूंगा, राइट। अब जैसे मैं सीनियर मैनेजर हूँ, तो मेरे को एक फ्रंट में 2सीसी करवाने का अच्छा इनकम आता है, 11-12 हज़ार रुपये, है ना। तो मैंने बोला अगर आपके थ्रू कोई मेरे पास पर्सन आता है, मेरे साथ काम शुरू करता है, तो मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा एक इंसान का। और ये उसने सुना नहीं, और 10 दिन के अंदर उसने मेरी 4सीसी करवा दी उस बंदे ने। और फिर मैंने भी उसको पैसे दिए, ईमानदार रहना है तभी तो वो आगे काम करवाएगा ना, सोचो। ठीक है, मैंने उसको एक पोस्टर बना के दे दिया, मैं क्या तू ये अपनी पेटी पे लगा ले भाई, और तू ना, तूने स्पेशल बताना है कि भाई क्या कर रहे हो, ये पार्ट टाइम में मेरे जानकार है, काम देते हैं, इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो। उस बंदे ने मेरी 4सीसी करवाई। सोचो रेफरेंस आप कहाँ से कहाँ ले सकते हो, ठीक है। इनविटेशन, अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, खैर इंस्टाग्राम पे अभी तो आप ज्यादा मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रिक्ट हो रखा है। बट मैं क्या करता हूँ, मान लो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उस पे लोकेशन पे गया, मैंने वहां पे जाके मैसेज कर दिया, हाय आर यू स्टडिंग इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। 4-5 लोगों को मैसेज किया, प्रोफाइल अगर अच्छी होती है तो सामने वाला मैसेज कर देता है यस। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा यार, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी, मिल सकती है? हेल्प करने को सभी रेडी होते हैं ना, बोले हाँ जी। मैंने कहा एक्चुअली मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए थे, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है ना, तो अगर आपके नोन में कोई करना चाहता हो सेम लाइन तो मुझे बता देना, वहां से मुझे कुछ पर्सन्स मिल जाते हैं, राइट। चलते फिरते हर एक इंसान से बात करो, हर एक रिश्तेदार से बात करो, जो आपने लिस्ट बनाई है उनमें हर एक इंसान से बात करो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहां पर भी जा रहे हो, आपके दिमाग में ना फॉर एवर चलनी चाहिए। इवन जब मैं नया था, अभी तो चलो गाड़ी, आप लोग सोच रहे होगे यार इनके पास तो गाड़ी है, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, दिमाग चाहिए बिजनेस के लिए। कपड़े तो अच्छे पहन ही सकते हो। मैं क्या करता था, ऑफलाइन लोगों के पास जाता था, ठीक है, मुझे आज भी याद है। तो मैं क्या करता था, मैं लोगों से बोलता था ऐसे कि भाई यहाँ पे आसपास कोई मैकेनिक की शॉप है, मेरी थोड़ा गाड़ी यार पीछे खराब हो गई, आसपास कोई मैकेनिक की शॉप है? किसी अच्छे अच्छे दिखने वाले इंसान के पास जाता था देख के, ठीक है। वो बोलता था हाँ भैया यहाँ से वहां जाकर होगी। मैं क्या अच्छा अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू यार, आप कहाँ लोकल ही हो? अगेन, अब देखो, उसको मैंने ये भी बता दिया कि भाई देख मेरे पास गाड़ी है पीछे खड़ी है, खराब हो गई, है ना। मैंने कहा आप कहाँ लोकल ही हो? बोलता हाँ हाँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा यार मैं तो चंडीगढ़ में नया आया हूँ, और मैं यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंड करने का प्लान कर रहा हूँ, तो यार अगर आपके नॉन में कोई हो तो मुझे बताना ही, मेरा विजिटिंग कार्ड आप रख लो। विजिटिंग कार्ड में मैंने नॉर्मल लिखवाया हुआ बिजनेस कंसल्टेंट, ऐसे करके मैंने इनवाइट कर लिया। तो गाड़ी गुड़ी दिखाने की जरूरत क्या, आपकी बातचीत और आपकी कपड़े कुपड़े, इनमें अच्छा दम होना चाहिए। जब फॉर्मल भी पहनते हो ना, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, छपरियों वाला फॉर्मल नहीं पहनना, ठीक है। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, उनको देखो, ठीक है, कैसी पैंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सॉक्स कौन सी होनी चाहिए, फॉर्मल शूज के साथ कभी छोटी जुराबें नहीं पहनी जाती, ठीक है। और कोशिश करो पैंट के कलर की ही सॉक्स पहनोगे तो बढ़िया है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप बैठते हो तो स्किन नहीं दिखनी चाहिए, ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। तो बढ़िया बन ठन के परफ्यूम परफ्यूम अच्छा यूज करो, ठीक है ना। फॉर एवर के परफ्यूम है वो यूज करो, और लोगों से बात करना स्टार्ट करो, बात करने का ये बिजनेस है।
समझ रहे हो दोस्तों? तो मैंने आपको जितनी बातें बताई, ये बातें कोई मैंने ऐसे हवा में नहीं बताई, मैं इन सभी बातों से खुद मैं रिजल्ट ले चुका हूँ। मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई है, कैसे मैं लोगों से बात करता हूँ, और आज भी करता रहता हूँ, ठीक है, हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि हमें तो रिक्रूटमेंट हमारी जारी ही रहती है। तो ऐसे करके आप भी लोगों से बातचीत करते रहा करो, ठीक है दोस्तों। लीड्स है, लीड्स लेकर आप उनके ऊपर भी काम कर सकते हो। तो ऐसे करके आपका जो है काम चल जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने काम करना है बस, ठीक है। समझ आया दोस्तों इनविटेशन का? आई होप सबको क्लियर हुआ होगा इनवाइट कैसे करना होता है। तो ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। और लीड्स पर भी कुछ लोग कॉल करते हैं, तो डर डर के कॉल करते हैं, डरना नहीं है। अगर आपको स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, अपने सीनियर से पूछो, स्क्रिप्ट को पेज पे लिख लो, 4-5 बार देख के बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ, CBSC। कॉन्फिडेंट रहना है, बॉस माइंडसेट के साथ काम करना है, स्माइल रखनी, स्माइल बहुत जरूरी है, वाइब्स ट्रांसफर होती है इधर से उधर, एक्साइटमेंट के साथ कॉल करना है, राइट। फिर चाहे आप जिस मर्जी को कॉल कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैंने कॉल की, हाय राहुल फ्रॉम मुंबई। राहुल शुभम सक्सेना दिस साइड, राहुल मैं शुभम सक्सेना बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। आपने इंस्टाग्राम पर फॉर्म फिल किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम के लिए आपने फॉर्म फिल किया था। सुनो, बी अ गुड लिसनर, चुप हो जाओ, ये अपनी बात रखने के बाद चुप हो जाओ, सामने वाले को जवाब देने दो। वो बोलेगा हाँ जी मैंने फॉर्म फिल किया था, ओके ओके। सो राहुल मैंने उसीलिए आपको कॉल किया है, कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी थी, तो अभी बात हो सकती है 2 मिनट? पूछ लो सामने वाले से। बोलेगा हाँ जी हो सकते। सबसे पहले एज कंफर्म करो, कई बार ना लोग एज फॉर्म में गलत लिख देते हैं, खासकर जो 18 साल अगर फॉर्म में एज लिखी है उससे तो जरूर कंफर्म करो, क्योंकि अगर है ही वो अंडर एज तो उससे तो बात ही खत्म है। फिर वहां से आपने क्या करना है, रेफरेंस ले लेनी है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो 17 साल के, 16 साल के। उनसे मैं क्या करता हूँ, दो चीजें, कि देख दोस्त मेरा नंबर सेव करके रख ले, जब तू 18 का हो जाएगा मुझे कांटेक्ट कर लेना। और मैं बकायदा, जैसे मान के चलो एक पर्सन मुझे मिला जो कि मार्च में 18 साल का हो जाएगा, मैंने उसको बोला कि एक काम कर भाई, मेरा नंबर सेव कर ले और मैं तुझसे मार्च में कांटेक्ट करता हूँ। और जैसे अरविंद सर ने बताया 2026 की डायरी लगानी है, तो जैसे 2026 की डायरी, ये इसको अरविंद सर बोलते PA, पर्सनल असिस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे, मैं आपको अगर दिखाऊं, देखो मैंने पक्का कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा किसी ना किसी का बर्थडे। ये देखो, आयुष फ्रॉम सियोनी मध्य प्रदेश, फोन नंबर लिख लिया, ठीक है। और ये 18 का हो जाएगा, ये होगा 27 मई को। अब 27 मई को मैं इसको क्या करूंगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, और उसको गिफ्ट दूंगा फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और उसके व्हाट्सएप पे अपने साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, बीच बीच पे उसकी स्टोरीज पे रिप्लाई कर दी, हाय हेलो गुड मॉर्निंग वगैरह बातचीत कर ली, टच में करके उनको रखा, ठीक है। तो जो लोग 18 के नहीं है उनको आगे के लिए आप, क्योंकि भाई मैंने तो लाइफ टाइम फॉरएवर करनी है। दूसरी चीज, अभी ये 18 का नहीं हुआ तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, भाई लेकिन अभी तू कुछ काम अभी तू अर्निंग करना चाहता है, तू ये मेरे लिए पोस्टर शेयर कर दे, तेरे थ्रू मेरे पास कोई पर्सन आता है, मैं तुझे कमीशन दे दूंगा, मैं तुझे कमीशन दे दूंगा। दूसरी चीज मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, मैं सामने वाले को क्या बोलता हूँ, भाई देख अगर तुझे, हम लोग लीड्स लेते हैं, वैसे भी तो महंगी लीड्स लेते हैं ना, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, मैंने कहा अगर तू किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है और तू कर सकता है तो ये पोस्टर वहां पे भी डाल दे। अगर तू मुझे नंबर शेयर कर सकता है ना अपने कॉलेज के, उसके नंबर शेयर कर देता, मेरे को नंबर शेयर कर दे, मैं तेरे को पैसे भी दे दूंगा, एक कॉन्टेक्ट के मैं तेरे को 2-3 रुपए दे दूंगा। तो मैं ऐसे भी करके कॉन्टेक्ट्स खरीद लेता हूँ। वहां से मैं क्या करता हूँ, वहां से मैं उनको कॉलिंग करता हूँ कि हाय मुझे आपका नंबर मिला था, एक्चुअली हमारे पास स्कूल कॉलेज से डाटा आता है जो लोग वर्क फ्रॉम होम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप इंटरेस्टेड हो? ऐसे करके मैं लोगों से बात शुरू कर लेता हूँ, और 90% लोग बोलते हैं हाँ जी बताओ, क्योंकि पैसा तो हर एक इंसान कमाना चाहता है। तो ऐसे करके भी आप रेफरेंस ले सकते हो। और रेफरेंस अगर आपने ये सारी चीजें करना सीख लिया ना, तो आपके पास कभी, हम लोग बोलते हैं ना किसको काम बताऊं, लोगों की कमी ही नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। सो क्लियर हुआ इतना जितना मैंने आपको बताया सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से शुभम जी ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, मजा आ गया। तो दोस्तों समझ में आया? अब शुभम जी, एक जगह पर आप जाके आए थे, वहां की कोई वीडियो है आपके पास? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल दिखाता हूँ। दिखाओ। वीडियो आपके साथ ही है सर। अच्छा, मेरे साथ ही है। यस सर। ऐसे करते करते कॉलेज के साथ साथ शुभम जी ने बिजनेस किया, गाड़ी तो ली ली, पर इंटरनेशनल ट्रिप्स लगाने लग गए तो शुभम जी।
बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी में कंपनी ने रखा था। मैं लास्ट टाइम गोवा गया, इस बार बाली आया। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिर्फ एक पर्सनैलिटी की वजह से, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, स्किल्स के बारे में बताया, कैसे काम करना है, कैसे बिज़नेस को ग्रोथ करना है। और वो पर्सनैलिटी है अरविंद सर, जिसकी वजह से हम यहाँ तक आए। मेरी पूरी टीम ग्रो कर रही है, बिज़नेस इतना चल रहा है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा सर, एक छोटा सा मैसेज टीम के लिए, जिससे हमारा बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो हो जाए सर। मुझे तो पता ही नहीं ना मैसेज रिकॉर्ड होने लगा है, पर लेकिन हेलो टीम, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हम बैठे हैं बाली में शुभम जी के साथ। जब शुभम जी सुपरवाइज़र थे तो इनका मैसेज आया था कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए आपकी, और भगवान ने एक दया की है मेरे पर कि वो ट्रेनिंग से काफ़ी लोग आज हमारे पास यहाँ पर 40-50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ज़्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से। तो अब ये आने वाले टाइम में 150-200 होने वाले हैं। अगला जहाज़ पूरा भर के ही हमारी टीम का जाने वाला है। तो क्या आप उसमें आना चाहते हैं? यस, अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक डिसीज़न को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो आपने फॉरएवर करने का डिसीज़न लिया ना, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। लाइक आप सोच लीजिए कि आपने मम्मी पापा से 35-40-50 लाख रुपए लेने हैं और एक दुकान खोलनी है। तो 35-50 लाख रुपए दुकान खोलने से पहले आप कितनी बार सोचोगे कि ये काम मेरे को आता है कि नहीं आता, इसकी मैंने ट्रेनिंग ली है कि नहीं, मैंने करूँगा कि नहीं करूँगा। वो आप लाखों बार सोचते हो, तब आप 35 लाख रुपए आप लगाने की सोचते हो। यहाँ पर फॉरएवर में कुछ लगा नहीं है, तो आप यहाँ पर ढीला ढाला सा डिसीज़न लेते हो। आपने अगर डिसीज़न ले लिया है तो आप ये सोचिए कि आज मैं यहाँ पर बाली के अंदर बैठा हूँ। मेरा शौक़ होता था घूमने फिरने का, और +2 के बाद मैंने ना क्या किया था, मैंने इवनिंग कॉलेज ज्वाइन किया था ताकि मैं दिन में जॉब कर सकूं। और मुझे ना घर वालों से पैसे मांगना बहुत ख़राब लगता था कि मैं पैसे लूँगा और फिर पैसे लेने के बाद फिर मैं कहीं जाऊँगा घूमने के लिए। घर वालों से पैसे, आप सोचो आपने आज ट्रेनिंग के लिए कहीं पे आना, दिल्ली जाना है या चंडीगढ़ जाना है, कहीं घूमने जाना है, वो 500 रुपये 1000 रुपये आप मांगेंगे। वो आप मांग के देखो उनसे, 500 रुपये मांग के देखो। आप मांगना पड़ता है ना, पूछना पड़ता है कि जाऊँ कि ना जाऊँ। वो आपको मना करते हैं, लड़कियों को तो खासकर नहीं जाना, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना। तो पूछना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए मैंने जॉब कर ली ताकि मेरे पास पैसे होंगे, मेरे को घर वालों को पूछना नहीं, बताना है सिर्फ कि मैं जा रहा हूँ। तो क्योंकि उनसे पैसे तो लिए नहीं, उस वजह से जॉब करी। पर जॉब में धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ते हो, एक मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हैं। आप बैंक मैनेजर के पास आप जाके देखिए, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसने लोन वाले लोगों को अलग देखना है, उसने कार लोन वाले लोगों को अलग देखना है, होम लोन वाले लोगों को अलग देखना है, उसने आरडी वालों को, एफडी वालों को अलग देखना है। शाम को मतलब सबसे रिपोर्ट लेनी है, उसके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं। क्या वो ऐसे 7-8-10 दिन के लिए घूमने आएगा? नहीं। तो मैंने वो डिसीज़न जॉब वाला जॉब करके छोड़ दी, जो कि मेरे को घूमना पसंद था। तो आज मैं देखो घूम रहा हूँ बाली में। अभी मैं पीछे अबू धाबी जाके आया, दुबई जाके आया, उससे पहले कितनी कंट्रीज़, यूके, मैक्सिको, है ना, ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप था, स्पेन और पताया। इंडिया में तो पता नहीं कितने 5 स्टार होटल्स में मैं जा चुका हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मैं किसी बिज़नेस के थ्रू, अगर आप सोचो करियाने की शॉप खोलते हो या फिर आप गोल्ड का काम करते हो, क्या आपके करियाना शॉप वाला हफ्ते के लिए दुकान बंद कर सकता है? नहीं कर सकता। पैसा लोगों के पास है पर टाइम नहीं है। ये कितनी प्यारी प्लेटफॉर्म है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, कितना प्यारा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर पैसा तो है पर लेकिन साथ में घूमना फिरना कितना प्यारा है ना। तो ये सारा कुछ आप अचीव कर सकते हो, पर सबसे चीज़ जो मैटर करती है वो है आपका डिसीज़न। जोर से बोल रहा हूँ, डिसीज़न जो आपने लेना है। आज शुभम जी यहाँ पर डिसीज़न लेने की वजह से घूम फिर रहे हैं, है ना। नहीं तो ये भी कहीं पे जॉब कर रहे होते, जेबीटी करी होती, एमए करी होती, बीएड टीचर लगे होते। पर लेकिन ये डिसीज़न जो एफएलपी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म, ये डिसीज़न लिया था करने का ना, उससे आज ज़िंदगी बदल चुकी है। अब फिर से इनका ट्रिप क्वालिफाई हो चुका है। अब ये फिर से इंडिया का एमआर लेवल 2 फन लेवल 1, मतलब अब फिर से एक 5 स्टार ट्रिप पे जा रहे हैं 2-4 महीने के अंदर अंदर। मतलब साल में 3-3, 4-4 बार घूमना। लोग 2 साल में कभी प्लान करते हैं 50,000 रुपये का ट्रिप प्लान करना। यहाँ पर 30-35 हज़ार रुपये मेरे रूम का रेंट है, आप ये सोच के देखिए। तो आप ये सारा कुछ यहाँ पर हम इंजॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, वो डिसीज़न है। सोच समझ के डिसीज़न ले लो, या तो ना करो, करो या रद्द करो, बस एक सिंपल सी बात है। तो डिसीज़न लो, हम आपके साथ हैं, शुभम जी आपके साथ हैं, सारे लीडर्स आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है सिखाने के लिए, और तगड़े होकर आपने काम करना है। हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ट्रिप। अभी हम बाली में, तो आप बाली का एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट।
हाँ जी दोस्तों, समझ में आया कि कैसे कहाँ पर पहुंच गए। अब एक चीज को अंडरस्टैंड करो, जितने भी आज एएस मेरे को सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी का दिन है। बहुत बड़ा खुशखबरी का दिन क्या है कि इस ट्रिप को अचीव करने के लिए शुभम जी का कौन से थर्ड ईयर लग गया था। यस सर। तीसरे साल के बाद ये ऐसे 5 स्टार होटल में जाके इन्होंने एंजॉय किया था। और कितने सीसी किए थे साल के? सर 1500 सीसी। और जो इंडियन ट्रिप था उसके लिए? उसके लिए सर फ्रंट में एक असिस्टेंट मैनेजर और 2 सुपरवाइजर क्रिएट किए थे। हम्म। तो उसके लिए 5 स्टार ट्रिप में आप जाके रुके थे, यस सर। है ना? और यस सर। उसमें मैनेजर बनने के बाद गए थे? यस सर, मैनेजर बनने के बाद। मैनेजर बनने के बाद गए थे, ठीक है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने अभी ट्रेनिंग देते देते एक नया ट्रिप लॉन्च किया है दोस्तों, जो एक एएस लेवल पे बंदा जा सकता है। अभी अभी आपके ग्रुप्स में आ गया है। और मैं आपको दोबारा से पढ़ा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि वो ट्रिप क्या है। अगर इन्होंने जैसे गोल बनाने की बात बोली थी ना, गोल अगर आपने बना लिया तो आप भी ये ट्रिप के अंदर जा सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या ट्रिप है। सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव, जो सुपरवाइजर्स हैं, इस ध्यान से सुनो। आज 1 फेब 2026 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक अगर आप सुपरवाइजर एंड अबव प्लस में 5 सीसी पर मंथ एक्टिव रहते हैं, मतलब 1 सीसी आप पर्सनल करते हैं। और आज आप यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर से बैठ के, ये जैसे आज आपको सिखाया कि कैसे इनवाइट करते हैं, कितने सारे टिप्स शुभम जी ने आपको बता दिए कि कैसे हम मदर फादर की लिस्ट में से, कैसे हम दोस्तों के व्हाट्सएप में से, कैसे हम इधर उधर से, पता नहीं कितने सारे पॉइंट्स बता दिए। अगर आपने नोट किए हो ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ, आपको कोई भी इस ट्रिप में जाने से नहीं रोक सकता। 1 नाइट स्टे एट 5 स्टार होटल ऑन शेयरिंग बेसिस विद ऑल मील्स। जब मैं पहली बार 5 स्टार होटल में गया था बेंगलोर के अंदर, मैं वहाँ से इतनी वीडियोस बना के लाया था। जो मेरे नए नए ये स्टूडेंट थे, जो जिन्होंने मेरे साथ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स शुरू करी थी, वो देख के खुश हो गए कि क्या लाइफ फॉर एवर देती है। पीछे देख रहे हो कितना तगड़ा होटल है। ऐसे स्विमिंग पूल के अंदर जब आप वीडियो बनाओगे तो सोचो कि आपकी टीम कितनी ज़्यादा मोटिवेट होगी कि हमारा सीनियर कितना बढ़िया काम कर रहा है ना? 1 सीसी आपने 15 तारीख से पहले पहले करना है हर महीने, और ये फेब में कर लेना है। उसके बाद फिर आपने मार्च में करना है, और अप्रैल में 1 सीसी अपने पर्सनल में करना है। और उसके बाद अगर हम मेक एटलीस्ट 5 डायरेक्ट होलसेल क्वालिफायर एएस, अपने एएस बनाने हैं, जो 5 एएस आपने डायरेक्ट में बनाने हैं इन 3 महीनों के अंदर। मैक्सिमम आप 8 सीसी अपने पर्सनल में कर सकते हैं। और एक्यूमुलेट 30 सीसी इन एनी ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव मंथ, मतलब या फेब या मार्च के अंदर आप 30 सीसी दोनों इकट्ठे कर लिए अपनी टीम के साथ मिलके, या फिर आप मार्च और अप्रैल में कर लीजिए। ये एएस एंड सुपरवाइजर ओनली के लिए ये ट्रिप है। एफवीओ विल हैव टू बियर द ट्रैवल एक्सपेंसेस। अब चीज को अंडरस्टैंड करो, 5 स्टार होटल सारा फॉरएवर की तरफ से बुक होगा, सिर्फ आने जाने का आपको खर्चा उठाना है। और अगर आप ये अचीव कर गए तो आपकी इस टीम के आगे आपकी इज्जत कितनी बढ़ेगी, और आप वहां से जो वीडियोस बना के लाओगे कितना बड़ा मजा आएगा। तो ये कैसे अचीव होगा? कैसे अचीव होगा दोस्तों? ये कैसे अचीव होगा? ये गोल बना के। कैसे अचीव होगा? गोल बना के। अब ये गोल बनाना, एक स्टूडेंट है, पर लेकिन एक सोच के देखो, जो आज आपको मैं पर्सनैलिटी मैम से मिलवाना जा रहा हूँ, उन्होंने ग्लोबल रैली नहीं, उन्होंने कंपनी के प्रॉफिट में से शेयर अचीव किया है। और सोचो वो एक माँ थी, छोटा सा बच्चा था, छोटा सा, जब उन्होंने फॉरएवर को शुरू किया, और विद इन 2 साल के अंदर अंदर कंपनी में से प्रॉफिट शेयर, जो इंडिया फॉरएवर की सबसे बड़ी इनकम है, जो उस वहां तक पहुंच गई। प्रॉफिट में से शेयर अचीव किया, कार प्लान किया, और अभी अभी जनवरी के अंदर उन्होंने कार प्लान लेवल 2 अचीव किया है। सो मिल और हाउस वाइफ हैं, मतलब कि फैमिली को भी समझा रहे हैं। बिल्कुल गरीब घर से थे। लास्ट अभी हमारा जो इवेंट था, वहाँ पे स्टेज पे रोने तक लग गए थे कि मैंने अपना खुद का प्लॉट खरीद लिया, मैं हमेशा रेंट पे रही हूँ। पीछे आके रोने लग गए थे लोगों ने, अगर उनको सुना हो तो। वेलकम भारती मैम, गोल का अहमियत हमें समझा दीजिए कि लोग कैसे हमारे यहाँ पर फॉरएवर में शुरू करके और आपकी तरह मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और यहाँ तक हम हमारे साथ पहुँच सकते हैं।
सो वेलकम भारती जी फ्रॉम महाराष्ट्र। बहुत थैंक यू सारे सर। लोग आज आपको सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि मेहनत कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। ओके सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया यहाँ पे बोलने का। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए, ठीक है? यस सर, बढ़िया हूँ मैं भी। चलो ग्रेट। सो सर, सबसे पहले तो आपने कहा कि मैंने फॉरएवर 2 ड्राइव किया है, कंप्लीट कार प्लान लेवल 2। सर कहीं ना कहीं मॉर्निंग में मैं रोने लगी थी। क्यों? आज भी? यस सर। आज भी रोने लगी थी सर, क्योंकि 2 सीसी कहीं ना कहीं रुक रहा था मेरा। हम्म। तो वही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, विशाल सर से बात करी, दविंदर सर से बात करी, फिर कंपनी में कॉल करके बात की, देन स्मिता मैम से बात करने के बाद कंफर्म हुआ कि नहीं मैम, आप डालो अपना ऑर्डर तो हो जाएगा आपका। तो सर वही चीज़ यहाँ पे मैंने किया। अभी 6 सीसी का ऑर्डर डाला, 2 सीसी का नहीं डाला सर, 6 सीसी का डाला मैंने ऑर्डर अभी। पता है कि आपने गलत कर दिया है बोल के। कई लोगों के नहीं ऑर्डर डले, वो बोलेंगे हमारे भी डलवाओ। ऐसे नहीं बताना होता। ओके ओके सर। चलो। हाँ जी। सभी यहाँ पे मुझे जानते ही है ना, मेरा नाम है भारती। बेसिकली मैं नंदुरबार महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। नंदुरबार के पास एक छोटा सा गांव है, ठीक है, वहां से बिलोंग करती हूँ। अगर मुझे गांव से कहीं शहर में जाना होता है तो किसी न किसी से मतलब हाथ दे के जाना पड़ता है कि नहीं मुझे शहर में जाना है ना। एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 व्हीलर भी नहीं थी, और फैमिली में एक ही 2 व्हीलर थी जो हस्बैंड जॉब जॉब पे लेके जाते थे। उसके बाद मेरे पास कोई चांस नहीं था कि मैं गांव से शहर में जा सकूं। ठीक है सर। और हमारे जो गांव में है, वहां पे ऑटो भी मतलब 12 बजे के बाद पॉसिबल ही नहीं है कि ऑटो भी जाती है, बंद हो जाती है सारी चीजें। बट सर फॉरएवर में आई, फॉरएवर में आने के बाद बहुत सारी चीजों को चैलेंजेस को फेस किया यहाँ पे, है ना। देन एक बोला जाता है ना कि एक माइंडसेट होना चाहिए हमारा, कि हम जो काम कर रहे है ना, शिद्दत से करना चाहिए। ऊपर वाला देखता है कि अगर हम मेहनत कर रहे, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं सोचता है कि नहीं ये इतनी मेहनत कर रहा तो इसको रिजल्ट भी जरूर चाहिए। ठीक है। तो सर आपने जैसे बोला है गोल्स, है ना, गोल्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को पता है। बहुत सारे लोग सर ड्रीम्स देखते हैं, देखते भी है, गोल्स भी लेते हैं, बट वो गोल्स के लिए काम नहीं करते, है ना, गोल्स के लिए काम नहीं करते, कहीं ना कहीं गोल्स लेते हैं। आज मेरी टीम में ही मैं बोलूँ, जब मंथली हम जैसे टीम में मिलते हैं, टारगेट्स लेते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी अपने टारगेट्स लेते हैं। टारगेट्स लेने के बाद वो सोचते हैं कि चलो मुझे एक मंथ है मेरा बचा हुआ, मैं काम कर लूंगी, हो जाएगा मेरा लेवल। बट कहीं ना कहीं सर वो गोल्स को लेने के बाद स्टार्टिंग में काम करते हैं, और काम करने के बाद 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं, तब वो वहां पे हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं 15 दिन तो चले गए, अब मुझसे क्या होगा, हम्म। है ना, ये चीज सोचते हैं। बट सर बोला जाता है ना लास्ट बॉल तक हमें खेलना है। धीरे 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 कहीं ना कहीं हिम्मत हारते हैं। क्यों पता है? उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास लीड्स नहीं है ना, लीड्स नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाऊंगा। बट जैसे ही यहाँ पे शुभम सर ने बताया लिस्ट के बारे में, सर सच बोलूं, जैसे शुभम सर ने बताया ना, आज भी मैं वही चीज पे काम कर रही हूँ। ग्रेट। इसीलिए आज वही चीज पे काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि हमारे नोन नहीं है, नोन नहीं है, और वो नोन को छोड़ के ना नोन में भागते हैं। हम्म। सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते। नोन किसी के खत्म नहीं होते, हर इंसान का नोन होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि मैम मेरी तो लव मैरिज हुई है, मेरे नोन नहीं है, फैमिली मुझसे बात नहीं करती है। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ रीजंस होते हैं, है ना। बट यहाँ पे जैसे सर ने बताया, है ना, वो लिस्ट पे अगर हम काम करते तो डेफिनेटली हमारे गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे भी टारगेट्स होते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी मंथली टारगेट्स लेते, वही मंथली टारगेट्स मतलब अपने माइंड में सोच लेते कि नहीं मुझे ये मंथ मुझे मैनेजर बनना है। सोचते सभी का टारगेट एएस का टारगेट होता है कि मुझे मैनेजर बनना है। सिर्फ मैनेजर की डेट भी लिखते हैं, बट मैनेजर की डेट सिर्फ ऊपर ऊपर सोच के लिखते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम एक चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये चीज करते हैं। बट मैं सभी को बोलूं, अगर हमने डेट ली है, अपने आप को डेट दी है ना कि मुझे मैनेजर करना है, तो ये चीज सोचिए, क्या हम मैनेजर के लिए काम कर रहे हैं?
मैनेजर तो करना है, बट क्या हम मैनेजर बनने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं करते। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, पहले तो हमारे जो वीकली टारगेट होता है, वो वीकली टारगेट में हमें है ना डेली काम करना है। डेली हमें देखना है सुबह उठ के, है ना, पहले हमारी टू डू लिस्ट बनाना है। टू डू लिस्ट बनाने के बाद काम हम कैसे कर रहे हैं वहां पे, है ना, टू डू लिस्ट बनाने के बाद क्या वो टू डू लिस्ट पे हम काम कर रहे हैं? क्या हमने सोचा है आज का डे मेरा कैसे जाना चाहिए, सुबह से उठ के मुझे क्या क्या चीज करनी चाहिए, कौन सी टीम को टाइम देना चाहिए, क्या करनी चाहिए, फॉलो अप लेना कब लेना है, इनविटेशन कब लगाना है ना, सेल्फ नॉलेज कब लेनी, ये क्या सारी चीजें हम कर रहे हैं, है ना कहीं हम टू डू लिस्ट भी बनाते हैं, बट वो टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम हमारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। गोल्स को अचीव करने के लिए आपने अपनी टू डू लिस्ट पे काम करना है। अगर आपने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है ना, तो देखो आपने वहां पे अपना टाइम मैनेज करना है कि मैंने इतना टाइम दिया है ना, ये टाइम मैंने इनको दिया, ये टाइम अपने लिए निकाला, इतने टाइम में मुझे खाना बनाना है, इतने टाइम पे मुझे फैमिली को देना। वो सारी चीजें अगर हम मेंटेन करते हैं ना, तो डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि लास्ट मैंने मतलब पहले मैं क्या करती हूँ, ईयरली टारगेट लेती हूँ, ठीक है, ईयरली टारगेट लेने के बाद मैं मंथली टारगेट लेती हूँ, मंथली टारगेट लेने के बाद मैं वीकली टारगेट्स लेती हूँ, और उसी को वही रिपोर्टिंग के साथ देखती हूँ क्या आज मैंने इतना टारगेट अपना लिया था, क्या वो टारगेट पे मैंने काम किया है। ये चीज मैंने सोची थी, अपना गोल 1 डे का, है ना, कि आज मैंने इतनी चीजें, इतने लोगों को क्लोजिंग करवानी है, इतने लोगों का 2cc का ऑर्डर्स डलवाना है, क्या वो मैंने किया? अगर नहीं किया है ना, तो सर एक चीज आपने बताई है कि जो चीज हमने सोची है, जैसे यहाँ पे आपने बताया है कि डेली हमने खुद ने फ्रंट, है ना, फ्रंट सीसी हमने करने हैं, है ना, क्या हम डेली एक पर्सन को वेबिनार में बिठा रहे, पीपीटी कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो अपने आप को पनिशमेंट दो, है ना, ऐसी पनिशमेंट दो कि नेक्स्ट टाइम वो पनिशमेंट से हमें डर लगे, है ना। जैसे अभी थर्ड के दिन है, तो यही टारगेट होता है कि आज अगर मैंने 1 पर्सन की पीपीटी नहीं करी, 2 पर्सन की पीपीटी नहीं करी, तो मुझे बिना चद्दर से नीचे सोना है, क्योंकि वो चीज की वैल्यू रहेंगी, तब मुझे पता चलेगा ना कि यार ना चद्दर है ना नीचे चादर बिछाई, ठंड कितनी है ना। तो ये टारगेट्स लेती हूँ सर, मेरे मंथली टारगेट्स होते हैं। सभी को यही बोलूंगी, आज अब अपने सीनियर के साथ बैठो, है ना, पहले तो आप खुद बैठो कि आप अपने टारगेट्स क्या ले रहे हो, अपने गोल्स क्या है वो सेट करो। गोल सेट करोगे तब टारगेट्स लोगे, टारगेट्स लेने के बाद अपनी अपलाइन के साथ बैठो कि सर मैंने इस मंथ ये सोचा है, मेरा ये टारगेट, अपनी अपलाइन को बताओ, ताकि जो करेक्शन वो अपलाइन करेंगी, देन अपलाइन बताएंगी कि कैसे काम करना है, देन उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना काम को स्टार्ट कर सकते हो। क्या बात है, मजा आ गया। आप अभी भी ये टारगेट लेते हो डेली वाला, यस बेटा सर, पनिशमेंट देते यस हो? सर, मेरे पास है। आपने जैसे डेली प्लानिंग बताई है ना, तो हम्म। जिस टाइम आपने बताई थी उसी टाइम मैंने कर लिया था सर ये परचेस, और तब से टू डू लिस्ट बनाती हूँ मेरी। क्या बात है जी, क्या बात है। ये देखो, ये है, देखो दोस्तों, कईयों ने टू डू लिस्ट बनाई पर लेकिन ना 20 दिन के बाद छोड़ दी। ये रीजन है सीबी करने का, प्रॉफिट शेयर करने का। और और यही यार, चीज सर यहाँ पे और एक चीज बोलूंगी, जैसे बहुत सारे सुपरवाइजर है, कहीं ना कहीं सुपरवाइजर बनने के बाद अभी 10cc के सुपरवाइजर होते हैं, 10cc के सुपरवाइजर बनने के बाद जो एएस होते हैं ना, सुपरवाइजर बन तो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने कितनी बड़ी लेवल अचीव कर ली है, अपनी जो कॉलर है ना ऐसी खड़ी कर लेते कि अब तो मैं सुपरवाइजर बन चुका हूँ। बट सच बोलो गलती करते हैं ये सर, है ना, सुपरवाइजर बनने के बाद कंफर्ट जोन आता है। बट सर मैं आज सीनियर मैनेजर हूँ, बहुत जल्द सोरिंग बनने वाली हूँ 2 मंथ में। बट सर आज भी मैं अपने एएस समझ के काम करती हूँ कि नहीं मैं एएस हूँ, मुझे एएस बन के ही काम करना है और सीनियर की जान खाना है। आज भी मेरे सीनियर की इतनी जान खाती हूँ कि वो परेशान हो जाता है कि मैं वेट कर लो थोड़ा सा, हम्म, ये चीज बोलते हैं। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बहुत ही अच्छा लगा मैम को मिलके। दोस्तों, ये चीज से सीखो कि आज भी मैम सीनियर मैनेजर और सोरिंग बनने जा रहे हैं। और अभी भी वही चीज जो मैंने बताई थी आज से 3 महीने पहले मीटिंग के अंदर, कि एक टू डू लिस्ट नाम की बुक आती है जो आपको इधर अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है, कि आप डेली एक रात पहले प्लान करो कि मेरे को अगले दिन क्या करना है। और वो चीज़ मैम अभी तक कर रहे हैं। और मेरी टीम में कई सुपरवाइजर एएसओ ने वो बुक ली थी, वो आज उसको यूज़ नहीं करते। और यही वजह है कि मैम ने कार प्लान लेवल 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया। जो बंदा
जो चीज़ अच्छी नहीं लगती और उसको करता रहता है ज़बरदस्ती, और वो कहता है क्या करना है इसको करके, वही बंदा ओलंपिक्स में जीतता है। अब वहाँ पर आप देखो जो ओलंपिक्स में जो बॉडी बिल्डिंग का वो होता है ना, जो उसमें सबसे बड़ा अचीवर होता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा था यार लेग्स की एक्सरसाइज क्या करनी है करके, यार लेग्स बहुत मोटी हो गई हैं, बाइसेप बना के क्या करना है, अच्छा नहीं लग रहा जो चीज़, क्या करना है आज जाके, तंग होता हूँ यार मैं, जो इससे तंग हो रहा है वो जबरदस्ती जब करता है इंसान, तो वो वहां पर कामयाब होता है उसी के साथ। समझ रहे हो? तो जो चीज अच्छी नहीं लगती वही तो करेंगे, वही करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो गोल्स बनाओ दोस्तों सबसे पहले। मैम के पीछे अभी भी मैं ड्रीम बोर्ड देख रहा हूँ, मैम के पीछे अभी भी ड्रीम बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कार की फोटो लगी हुई है, लिखा हुआ है बहुत कुछ है ना, पीछे रेक्सर की फोटो लगी हुई है। दिस इज द रीजन कि मेरे 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 को भी दिख रहा है, मेरे पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ, शुभम के पीछे नहीं कुछ लगा हुआ, और लेकिन आपके पीछे कितना कुछ लगा हुआ है, आपने ड्रीम बोर्ड बना रखे हैं। दिस इज द रीजन कि कामयाब होते जा रहे हैं आगे 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 आगे। इस वजह से हम रुकेंगे नहीं। काफी सारे लोग सीनियर मैनेजर बन के स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जो बढ़ते रहते हैं वो यही रीजन है कि जो उनके सीनियर ने उनको बताया वो उसको फॉलो करते रहते हैं। सो आज आपको बड़ा कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। गोल्स की प्लानिंग, गोल्स सेट करो। मैम ने क्या बोला, मैं बड़ा गोल बनाती हूँ, फिर छोटा, फिर वीकली गोल, भाई मेरे को ये पहले वीक के अंदर क्या करना है, दूसरे वीक के अंदर क्या करना है, हाफ ऑफ द मंथ में मेरे को कहाँ पहुंचना है, और इस पूरे मंथ के एंड तक मेरे को क्या करना है। तो आपके सामने एक बड़ा अच्छा इंसेंटिव आया दोस्तों। इस इंसेंटिव के अंदर 5 स्टार के अंदर सब ने पहुंचना है, और इस इंसेंटिव को यूज करके अपनी लाइफ को चेंज करना है। ठीक है जी? सो आज हमारी तरफ से इतना ही बहुत है। अगली बार आपको आज इनविटेशन करना सिखाया है, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताते हैं। ऐसा सिखा दूंगा ना कि आप पागल, आपके पास जो पर्सन बैठ गया वो कहेगा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, कि आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, इतना अच्छा बिजनेस आपने मेरे को सिखाया। ठीक है ना? तो मेरी तरफ से आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड भारती मैम की तरफ से, शुभम सर की तरफ से, आप सभी को बेस्ट विशेस कि ये फरवरी मंथ आप बहुत तगड़े तरीके से अपने बिजनेस को आगे करें। तो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।